आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बीमार हो गया था, इसलिए थोड़ा एपिसोड लेट आया है और अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को हाइप कीजिए और लाइक भी कीजिए। टारगेट करते हैं 100 लाइक का। अगर 100 लाइक पूरे होते हैं तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आऊँगा। नेक्स्ट एपिसोड और भी भयानक होगा क्योंकि हमें वहाँ पर शिवा और बाकी नाग देवताओं की लड़ाई दिखाई जाएगी। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, 9 ब्रह्मांडों की प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी और सभी योद्धा अपने अपने घर लौट गए थे। अब आगे सुबह के 6 बजे थे। माहौल ठंडा और खुशनुमा था। अपने महल के विशाल गार्डन में सम्राट रैन भार्गव और आचार्य कालदृष्टि दोनों ही साधना में लीन थे। आचार्य कालदृष्टि की मोक्ष साधना का अंतिम पड़ाव चल रहा था और वह ब्रह्म ज्ञान के बहुत करीब थे। तभी दोनों साधक एक साथ अपनी आंखें खोलते हैं। कालदृष्टि मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुरुदेव, अब मैं बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लूंगा और इस संसार के बंधनों से पार पा जाऊंगा। यह सुनकर रैन भार्गव हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, यार, आप मुझे गुरुदेव मत कहा कीजिए। मेरी उम्र आपसे बहुत कम है और भले ही मैं परशुराम का अवतार हूं, लेकिन आपकी साधना और उम्र मेरे मुकाबले कहीं अधिक है। यह सुनते ही कालदृष्टि हंसने लगते हैं। फिर कालदृष्टि पूछते हैं, आपके हिसाब से दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? रैन भार्गव कुछ पल सोचते हैं और फिर कहते हैं, यह थोड़ा जटिल सवाल है, पर मेरे हिसाब से भगवान श्री कृष्ण है। यह सुनकर कालदृष्टि जिज्ञासु भाव से पूछते हैं, कैसे? जिस पर रैन भार्गव जवाब देते हैं, समुद्र के बीचों बीच द्वारका जैसी अद्भुत नगरी बसाना ऐसा कोई भी दुनिया का सबसे महान आर्किटेक्ट भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसा वातावरण को समझने वाला और उसमें सामंजस्य बनाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने ही बताया कि हवन और यज्ञ से वर्षा करवाई जा सकती है। इसके अलावा वे दुनिया के सबसे बड़े संगीतज्ञ भी थे, अपनी बांसुरी से लाखों गोपियों को मोहित कर लेने वाले। अर्जुन जैसे भ्रमित योद्धा को गीता का ज्ञान देकर धर्म और कर्म का वास्तविक अर्थ समझाना, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। बिना हथियार उठाए केवल अपनी बुद्धि और नीति के बल पर महाभारत जैसे महायुद्ध में पांडवों को विजय दिलाना, यह अद्वितीय है। भगवान श्री कृष्ण हर कला और ज्ञान में पूर्ण थे। आचार्य कालदृष्टि थोड़ी देर शांत रहते हैं और फिर कहते हैं, लेकिन रावण भी तो सबसे बड़ा ज्ञानी था। उसने भी कई शास्त्रों और ग्रंथों की रचना की थी। जिस पर रैन भार्गव गंभीरता से कहते हैं, मैं यह मानता हूं कि रावण शिव भक्त और महान ज्ञानी था, पर वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसका क्रोध, उसकी वासना और उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां बन गई। फिर रैन भार्गव थोड़ा रुकते हैं और कहते हैं, कालदृष्टि, देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि सच्चा साधु कौन होता है। गीता के अध्याय 2 के श्लोक 56 में कहा गया है, जिस पुरुष को सुख और दुख समान रूप से स्वीकार्य हो, जो भय और क्रोध से मुक्त हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, वही सिद्ध पुरुष या साधु कहलाता है। आचार्य कालदृष्टि आंखें बंद कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सम्राट, आपकी बातें मेरी साधना को और मजबूत कर देती है। इसके बाद आचार्य कालदृष्टि प्रातःकाल भ्रमण के लिए बाहर चले जाते हैं। चारों ओर हल्की धुंध की चादर बिछी थी। ओस की बूंदें बागीचे की घास पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। दूर दूर तक फैले फूलों की खुशबू हवाओं में घुली हुई थी और मंद मंद ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हल्के से हिला रही थी, मानो प्रकृति खुद भी कोई मधुर राग गा रही हो। वातावरण में एक अनकहा सुकून था, एक ऐसी नर्म सी शांति जो सीधे दिल में उतर जाती थी। इसी शांत सुरम्य सुबह में गंधर्व राजकुमारी सुलोचना अपने नाजुक हाथों में एक सुंदर सी चांदी की ट्रे में गर्मा गर्म चाय के प्याले ली धीमे धीमे कदमों से मुस्कुराते हुए चली आ रही थी। उसके हर कदम के साथ पायल की छन छन की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य संगीत उसे अपना सुर दे रहा हो। रैन भार्गव, जो पास की कुर्सी पर शांत बैठे थे, उस स्वर को सुनते ही चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। उनकी नजरों के सामने सुलोचना का वह अनुपम सौंदर्य उभर आया। दूध सी गोरी त्वचा पर हल्की गुलाबी आभा, आंखों में नीले आसमान जैसी गहराई
और होठों पर खिली एक मासूम मुस्कान। उसके हर हाव भाव में एक ऐसी कोमलता थी जो सीधे हृदय को छू जाती थी। रैन भार्गव के चेहरे पर एक अनायास गहरी मुस्कान फैल गई। उनका मन हल्का हो गया, जैसे सारी चिंताएं, सारी थकानें पल भर में कहीं खो गई हों। वह दिल से बोले, तुम्हें देखते ही मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। तुम्हारी सुंदरता और आकर्षण में कुछ ऐसा जादू है कि हर चिंता, हर बोझ पल भर में भूल जाता हूं। उनकी आवाज में सच्चे प्रेम की मिठास थी, जिसे सुनकर सुलोचना शर्मा गई। वह नजरें झुकाते हुए धीमे से बोली, आप तो रोज मेरी तारीफ करते हैं। उसकी पलकें झुक गईं और गालों पर लाज की गुलाबी आभा और भी गहरी हो गई। उसकी मासूमियत पर रैन भार्गव का दिल फिर से खिल उठा। उन्होंने उसका नर्म हाथ थामा, जिसमें अभी भी चाय की गर्माहट थी, और बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठा लिया। उनकी आंखों में सिर्फ सुलोचना का ही अक्स था। फिर पूरे दिल की गहराइयों से उन्होंने धीमे स्वर में एक शायरी कही, तेरी मुस्कान से रोशन मेरा हर सवेरा है, तेरी बातों में छुपा मेरा हर बसेरा है, तेरे बिना अधूरी मेरी हर एक दुआ है, तुझ में ही बसी मेरी पूरी दुनिया है। सुलोचना के होंठों पर एक नन्ही भीगी मुस्कान खिल उठी। उसकी आंखें नम सी चमक उठी, प्रेम, लज्जा और सुख की अनकही भावनाओं से भरी हुई। वह शर्माकर अपनी नजरें फेरने लगी, लेकिन तभी रैन भार्गव के चेहरे पर छाई वह मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उनकी आंखों में अचानक एक गहरी उदासी उतर आई, जैसे कोई भारी बादल उनके मन के आकाश पर छा गया हो। सुलोचना, जो उनके दिल की हर धड़कन को महसूस कर सकती थी, तुरंत यह परिवर्तन समझ गई। वह हल्के से मुस्कुराती हुई, मगर भीतर से घबराते हुए पूछ बैठी, क्या हुआ? रैन भार्गव कुछ पल चुप रहे, मानो शब्दों को तलाश रहे हों। फिर धीमी आवाज में बोले, अब ज्यादा समय तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे सदा के लिए इस संसार को छोड़कर जाना होगा। उनके शब्दों ने सुलोचना के हृदय को जैसे चीर दिया। उसका शरीर कांपने लगा, हाथों से ट्रे छूटते छूटते बची और आंखों में आंसू छलक आए। वह गले से रूंधी हुई आवाज में बोली, जिस दिन आप इस संसार को छोड़कर जाएंगे, उस दिन मेरा भी इस संसार में आखिरी दिन होगा। उसकी आवाज टूट रही थी, उसकी आत्मा भी जैसे बिखरने लगी थी। रैन भार्गव ने तुरंत उसका हाथ और भी मजबूती से थाम लिया, जैसे उसे टूटने से बचा रहे हों। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं सुलोचना, ऐसा मत करना। मेरे जाने के बाद हमारे पुत्र और पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। उन्हें तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे संबल की जरूरत होगी। अगर तुम बिखरोगी तो वे भी बिखर जाएंगे। तुम्हें मजबूत बनना होगा, हमारे परिवार का सहारा बनना होगा। सुलोचना के आंसू बहते रहे। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन उसने भीतर से खुद को समेटा। उसने आंखें बंद कर कुछ पल खुद से लड़ाई लड़ी, फिर धीरे से सिर झुकाकर हामी भर दी। एक गहरा सन्नाटा छा गया। हवाओं का संगीत जैसे थम गया था और प्रकृति भी उस दर्द को महसूस कर रही थी। पर तभी रैन भार्गव ने जबरन एक हल्की मुस्कान ओढ़ ली और चुटकी लेते हुए बोले, जितने दिन हम दोनों साथ हैं, उन दिनों को खुलकर जिएंगे, हंसते हंसते, जी भरकर। उनकी बात में मजबूरी भी थी और जीने की जिद भी। सुलोचना ने भी आंसुओं से भीगी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक चुपचाप बैठा डर पनपने लगा था, बिछड़ने का डर, जिसे वह लाख कोशिशों के बावजूद मिटा नहीं पा रही थी। इसके बाद वह दोनों उगते हुए सूरज को देखते हैं। तभी सम्राट रैन भार्गव गहरी मुस्कान के साथ सुलोचना से कहते हैं, आज शिवा के जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आज वह स्वयं भगवान शेषनाग के दिव्य स्वरूप के दर्शन करेगा। यह सुनकर सुलोचना का चेहरा खुशी से दमक उठता है। वह विस्मय में भरी आवाज में पूछती है, मतलब आज शिवा भगवान शेषनाग के धाम जाएगा? रैन भार्गव गंभीरता से कहते हैं, हाँ, आज वह अपने ही मूल स्वरूप से मिलने जा रहा है। आज उसका मिलन उस शक्ति से होगा जिसका वह अंश है। यह दिन उसके जीवन का सबसे पावन और सबसे महान दिन है। सीन धीरे धीरे शिफ्ट होता है और कैमरा एक शांत सुरमई सुबह के बीच शिवा के घर की ओर बढ़ता है। घड़ी की सुइयां सुबह 7 बजे का समय दिखा रही थी। बाहर हल्की हल्की धूप फैली थी, जिससे आंगन में लगे पौधे सुनहरे दिख रहे थे। घर के भीतर एक सुकून भरी गर्माहट थी।
शिवा के पिता नारायण शास्त्री अपने चश्मे के पीछे से अखबार पढ़ रहे थे। कभी कभी चाय की चुस्कियां लेते हुए मुस्कुराते या सिर हिलाते। रसोई से ताज़े पराठों और हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, जहां अहिल्या माँ बड़े प्यार से नाश्ता तैयार कर रही थी। बाहर आंगन में शिवा की छोटी बहन मीनू नंगे पांव गीली मिट्टी पर चलते हुए पौधों को पानी दे रही थी। हर फुहार के साथ मिट्टी की खुशबू और ताजगी हवा में घुल रही थी। कमरे के अंदर भैरवी अपने नन्हे से बेटे शिवाय के छोटे छोटे बटन बंद कर रही थी। उसके स्कूल यूनिफॉर्म को बड़े प्यार से ठीक कर रही थी। उसका चेहरा स्नेह से भरा था और उसकी हल्की सी फुसफुसाहट में ममता के मधुर गीत गूंज रहे थे। तभी अहिल्या माँ चाय की ट्रे लेकर आती है और प्यार से भैरवी के कंधे पर हाथ रखती है। भैरवी बेटा, जरा जाकर शिवा को जगा देना, आज उसे जल्दी निकलना है। भैरवी मुस्कुरा देती है, ट्रे को टेबल पर रखती है और नर्म कदमों से शिवा के कमरे की ओर बढ़ती है। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। खिड़की से आती सूरज की किरणें सीधे शिवा के चेहरे पर पड़ रही थी। वह गहरी नींद में डूबा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह किसी सुंदर सपने में खोया हो। भैरवी दरवाजे पर कुछ पल रुककर उसे देखती रही। उसकी आंखों में प्रेम की नमी थी, जैसे वह हर रोज उसे देखती थी, पर हर बार उसमें कुछ नया पा लेती थी। फिर वह धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंची, बैठी और उसकी ओर झुककर कान में प्यार से फुसफुसाई, शिवा उठो ना, देखो सुबह हो गई है। मगर शिवा ने बस करवट बदल ली और अपनी बाहों को सिर के नीचे दबा लिया। भैरवी मुस्कुराई। उसकी शरारती आदतों को अच्छी तरह जानती थी। वह पास पड़ा एक मोरपंख उठाती है और बड़े प्यार से शिवा के गालों और गर्दन पर हल्की हल्की गुदगुदी करने लगती है। पहले तो शिवा बस मुस्कुराकर पलटा, फिर गुदगुदी से हार कर उसने आंखें खोली। वह झुंझलाते हुए बोला, यह भी कोई तरीका है जगाने का भैरवी? भैरवी उसकी झुंझलाहट पर मुस्कुराती है और कहती है, तो और क्या करूं, तुम आसानी से तो उठते नहीं हो। उसकी मासूमियत और मुस्कुराहट देखकर शिवा का गुस्सा पल में पिघल गया। फिर अचानक वह झटके से भैरवी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। भैरवी हल्की सी चीख मारती है और उसके सीने पर गिर जाती है। दोनों की आंखें आपस में टकराती हैं। कुछ पल के लिए समय थम सा जाता है। भैरवी शर्माते हुए कहती है, शिवा छोड़ो ना, कोई देख लेगा। शिवा उसकी जुल्फों को उंगलियों से सुलझाते हुए मुस्कुराता है और गहरी आवाज में कहता है, देखने दो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें ऐसे करीब पाना मेरा अधिकार है। उसके शब्दों की गर्मी से भैरवी के गाल गुलाबी हो जाते हैं। भैरवी धीरे से उसकी छाती पर हाथ रखकर कहती है, शिवा प्लीज, मुझे बहुत काम है। मगर शिवा अपनी बाहों का घेरा और कस लेता है। जब तुम मुझे गुदगुदी कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी शरारत कर सकता हूं ना। फिर वह बच्चा बनकर कहता है। अब यह बच्चा अपनी प्यारी पत्नी से एक गिफ्ट मांगता है। भैरवी मुस्कुराते हुए शर्माती है, धीरे से उसकी ओर झुकती है और उसके माथे पर एक नरम गीला सा चुंबन दे देती है। शिवा की आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे उस एक स्पर्श में सारा संसार समा गया हो। भैरवी मुस्कुराती हुई उठती है और कमरे से बाहर चली जाती है। शिवा कुछ पल उस एहसास में डूबा रहता है, फिर अचानक घड़ी की ओर नजर जाती है। वह उछलकर बिस्तर से उठता है और घबराकर कहता है, हे भगवान, सुबह के 8 बज गए। मुझे भगवान शेषनाग को आमंत्रण देने जाना है, मैं लेट हो गया। तभी शिवा नहाकर तैयार होता है। सफेद कुर्ता और नीली धोती पहनकर वह दर्पण के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था, मानो कोई अनजानी खुशी उसके दिल में लहरें भर रही हों। फिर वह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकलता है और नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाता है। टेबल पर पहले से ही गर्मा गर्म पराठे, मक्खन और आम का मीठा अचार रखा हुआ था। उसकी माँ अहिल्या ने बड़े प्यार से उसका थाल सजाया था। जैसे ही शिवा ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मीनू पानी का गिलास रखते हुए चहकते हुए पूछती है, वैसे भैया आज कहाँ जा रहे हो आप? शिवा एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं आज भगवान शेषनाग से मिलने जा रहा हूं। दरअसल हमें सभी नाग देवताओं को फिर से नागलोक में स्थापित करना है। उसकी आवाज में श्रद्धा और कर्तव्य का भाव था। यह सुनकर मीनू के चेहरे पर उत्सुकता छा जाती है
और वह तुरंत पूछती है, तो क्या भैया आप अकेले जा रहे हो? शिवा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, फिलहाल तो अकेले ही जा रहा हूं। तभी पास में बैठी मीनाक्षी, जो चुपचाप पराठा खा रही थी, अचानक उत्साहित होकर बोल पड़ी, तो भैया मैं भी आपके साथ चलती हूं। शिवा ने हल्के से हंसते हुए पूछा, क्यों, आज तुम्हें किसी मिशन पर नहीं जाना क्या? मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया आज तो छुट्टी है, कल के मुकाबले के कारण सब थक गए हैं, इसलिए आज सभी को आराम दिया गया है। शिवा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छी बात है, तो चलो तैयार हो जाना। फिर उसने अपने गहरी निगाहों से भैरवी की ओर देखा, जो चाय का प्याला थामे बैठी थी, और प्यार भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम भी चल रही हो भैरवी? भैरवी ने नजरें झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं तो दिल से चाहती हूं तुम्हारे साथ चलना, लेकिन मुझे गेंडा स्वामी और जनरल अवंतिका की शादी की तैयारियां देखनी है। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी, पर आंखों में अपने कर्तव्य के लिए प्रतिबद्धता भी चमक रही थी। यह सुनकर मीनू खुशी से चहक उठी, अरे वाह, मतलब गेंडा भैया भी अब अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। शिवा ने हंसते हुए भैरवी से पूछा, वैसे शादी का मुहूर्त कितने दिन बाद का है? भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगभग 1 महीने बाद का। यह सुनकर शिवा ने थाली से पराठा उठाते हुए कहा, तो 1 महीने बाद गेंडा स्वामी की धूमधाम से शादी होगी। तभी मीनू फिर उत्सुकता से पूछ बैठी, भैया हम दोनों के अलावा और कौन कौन चल रहा है? शिवा ने गंभीरता से उत्तर दिया, योग माया भी हमारे साथ चल रही है। यह सुनते ही मीनाक्षी की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। उसके चेहरे पर खुशी और श्रद्धा दोनों एक साथ खिल उठते हैं। तभी अचानक एक तेज गर्जना के साथ एक आयामी दरार शिवा के घर के आंगन में फट पड़ती है। दरार के खुलने से चारों ओर एक हलचल सी मच जाती है और नीली चमचमाती रोशनी लहराती हुई बाहर निकलती है। शिवा और उसके परिवार के सभी सदस्य हैरान हो जाते हैं, जैसे कुछ बहुत बड़ा और रहस्यमयी घटित हो रहा हो। सबकी आंखें उस रहस्यमयी दरार पर टिक जाती हैं, जो धीरे धीरे खुलती जाती है। फिर एक अद्भुत रूप में नागराज तक्षक बाहर कदम रखता है। तक्षक का रूप अब पहले से बिल्कुल अलग था। पारंपरिक नाग रूप में बंधे वस्त्रों की बजाय उसने चेक वाली शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी, जो उसे आधुनिक और स्मार्ट लुक दे रही थी। उसका चेहरा शांत और गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरा छिपा हुआ था, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ यहां आया हो। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी मुद्रा में एक ठहराव था, जैसे वह किसी गंभीर विचार में खोया हुआ हो। शिवा को देखकर तक्षक के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरती है। वह मजाकिया अंदाज में कहता है, अरे तक्षक, ये क्या, सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ? कहीं नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा ने तुम्हें नरक क्षेत्र से निकाल दिया? तक्षक मुस्कुराते हुए लेकिन थके हुए स्वर में जवाब देता है, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूं, लेकिन पहले मुझे थोड़ा नाश्ता मिल जाए, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। यह सुनते ही मीनू तुरंत किचन की ओर दौड़ जाती है। उसकी आंखों में तक्षक के लिए चिंता और स्नेह का भाव साफ झलकता है। वह जल्दी से ताज़े पराठे, आलू की सब्जी और दही की थाली लेकर आती है और तक्षक के सामने रख देती है। तक्षक थाली की ओर बढ़ता है, जैसे कोई भूखा पथिक घर का बना खाना देख रहा हो। उसकी आंखों में एक गहरी भूख और संतोष की झलक थी और वह बड़े चाव से खाना शुरू कर देता है। शिवा हंसते हुए कहता है, लगता है तक्षक, तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई है, ऊपर से भूख भी लगी है। तक्षक धीरे धीरे खाते हुए कहता है, बिल्कुल सही पकड़ा, महारानी ने सुबह 4 बजे ही अपनी मधुर वाणी में शंख बजा दिया। पूरे नरक क्षेत्र की नींद इस शंख की आवाज से खुल गई। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये रोज का रूटीन है। जैसे ही सूरज की पहली किरण नरक क्षेत्र को छूती है, दिव्य मंत्रों की ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंजने लगती है। और फिर हमें जो ध्यान और साधना करनी होती है, वो पूरा दिन ऐसे ही चलता है। कभी कभी नींद पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिवा, मीनाक्षी और भैरवी एक दूसरे को देखकर हल्के से हंस पड़ते हैं, जैसे घर के माहौल में थोड़ी सी हलचल आ गई हो। लेकिन शिवा की निगाहों में एक गहरी समझ थी। वह जानता था कि तक्षक जो बात करने आया है, वह सिर्फ नाश्ते के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ और है। तभी शिवा पूछता है, वैसे नरक क्षेत्र में नाश्ते का टाइम कितने बजे का होता है?
तक्षक हंसते हुए जवाब देता है, सुबह 10 बजे का। शिवा मजाक करते हुए कहता है, नरक क्षेत्र में तो काफी देर से नाश्ता मिलता है। तक्षक उसे जवाब देता है, हमारे नरक क्षेत्र का नियम है कि जब तक दिव्य मंत्रों का उच्चारण खत्म नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं खा सकते। और तुम्हें तो याद ही होगा, कल जब हम 9 ब्रह्मांडों के मुकाबले से वापस आए थे तो मुझे गहरी नींद आ गई थी। मैं बिना खाए ही सो गया था, इसलिए आज सुबह मुझे इतनी भूख लगी है। तक्षक के शब्दों में एक हल्की सी थकान थी, लेकिन उनके भीतर एक गहरी संतुष्टि भी थी। वह अपने कर्तव्य से बंधा हुआ महसूस कर रहा था। शिवा ने जिज्ञासावश मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे नरक क्षेत्र में खाना कैसा बनता है? तक्षक ने थोड़ा सिर हिलाते हुए सहजता से जवाब दिया, नरक क्षेत्र में भोजन का बहुत ध्यान रखा जाता है। वहां हर योद्धा, संरक्षक और शासक के महलों में अलग अलग रसोइये होते हैं। ये रसोइये न सिर्फ खाना बनाते हैं, बल्कि हर किसी की व्यक्तिगत पसंद और उनके शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष व्यंजन तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, जो योद्धा युद्ध अभ्यास करते हैं उनके भोजन में ज्यादा ऊर्जा और ताकत देने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, जबकि ध्यान और साधना करने वालों के लिए हल्के, सात्विक और मानसिक शक्ति बढ़ाने वाले व्यंजन बनाए जाते हैं। वहां का हर रसोइया अपने फन में माहिर होता है। स्वाद, पोषण और ऊर्जा का ऐसा संतुलन बनाया जाता है कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक साधना का हिस्सा माना जाता है। तक्षक की बात सुनकर शिवा मुस्कुराया और उसकी आंखों में शरारत तैर गई। वह कुछ सोच ही रहा था कि तभी भैरवी ने उसकी शरारती मुस्कान भांप ली। भौहें चढ़ाते हुए भैरवी ने गुस्से में कहा, शिवा, कैसी फालतू बातें कर रहे हो? क्या अब तुम्हें भी नरक क्षेत्र में बसने का मन कर रहा है? भैरवी की डांट सुनकर शिवा झेंप गया। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक लंबी सांस ली और सीधे तक्षक की ओर देखकर संजीदा लहजे में पूछा, वैसे तक्षक, तुम असल में मुझे कौन सी बात बताने आए हो? तो क्या होगा आगे जब शिवा मिलेगा भगवान शेषनाग से? और आखिर कौन सी महत्वपूर्ण बात लेकर आया था नागराज तक्षक, जिसे बताने के लिए वह स्वयं आयामी दरार के माध्यम से शिवा के घर पहुंचा था? क्या यह कोई नया रहस्य खोलेगा या कोई अद्भुत यात्रा की शुरुआत होगी? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां शिवा का सामना होगा उस दिव्य सत्य से जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देगा। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा और यह है इस कहानी का नया अध्याय। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, शिवा भगवान शेषनाग के धाम जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। उसने मन ही मन इस यात्रा के महत्व को समझते हुए खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयार किया था। तभी अचानक नागराज तक्षक प्रकट होता है। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वह कोई अत्यंत आवश्यक संदेश लेकर आया हो। शिवा ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और पूछा कि वह किस विशेष कारण से आया है। तक्षक ने बिना किसी भूमिका के बात शुरू की और कहा, शिवा, तुम और योग माया भगवान शेषनाग से मिलने जा रहे हो, लेकिन क्या तुमने विशेष आमंत्रण पत्र तैयार किया है? यह सुनकर शिवा थोड़ा चौंका और बोला, आमंत्रण पत्र? क्या नागलोक में ऐसा भी कोई नियम है? तक्षक ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ, नागलोक के देवताओं से भेंट के लिए एक विधिपूर्वक आमंत्रण पत्र आवश्यक होता है। वह पत्र केवल सम्मान के प्रतीक के तौर पर नहीं, बल्कि नागलोक के प्राचीन परंपरा का पालन करने के लिए भी दिया जाता है। इस पत्र पर नागलोक की राजकीय छाप लगानी होती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आमंत्रण वैध और आधिकारिक है। बिना इसके कोई भी नाग देवता औपचारिक भेंट स्वीकार नहीं करते। यह सुनकर शिवा हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसकी चिंता मत करो तक्षक, योग माया स्वयं नागलोक की महारानी है। वह इन सब परंपराओं और औपचारिकताओं की गहरी जानकार है। वह खुद इस आमंत्रण पत्र को तैयार करवा लेंगी और उचित छाप भी लगवा देंगी। तक्षक ने राहत की सांस ली, फिर उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं किस नाग देवता को पहले आमंत्रित करने जा रहा हूं? शिवा ने दिलचस्पी से सिर हिलाया। तक्षक ने बताया, मैं सबसे पहले महापद्म नाग के पास जाऊंगा। वह इस समय अपने दिव्य निवास अमृत कुंड में ध्यानस्थ है। उन्हें आमंत्रित करना एक बड़ा कार्य होगा। यह सुनते ही शिवा ने पूछा, और नागराज वासुकी का क्या? तक्षक मुस्कुराते हुए बोला, सम्राट रैन भार्गव स्वयं कैलाश पर्वत जाएंगे और नागराज वासुकी को आमंत्रित करेंगे।
वासुकी देव का विशेष सम्मान है, इसीलिए सम्राट का स्वयं जाना आवश्यक समझा गया है। यह सुनकर शिवा बेहद प्रसन्न होता है और कहता है, यह तो सच में बहुत अच्छी बात है। तभी अचानक वातावरण में एक मधुर और दिव्य ऊर्जा फैलती है और वहीं प्रकट होती है आचार्य योगमाया। उनका आगमन ऐसा प्रतीत होता है मानो आसपास की हवाएं भी उनकी उपस्थिति का स्वागत कर रही हों। उन्हें देखकर शिवा मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहता है, तुम लेट हो। इस पर योगमाया अपनी शांत और सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर देती है, मुझे तुम्हारे तैयार होने का समय भली भांति पता है शिवा, इसीलिए मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूं। तभी योगमाया की नजर नागराज तक्षक पर पड़ती है, जो वहीं पास में खड़ा था। वह तक्षक की ओर बढ़ते हुए कहती हैं, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। फिर उन्होंने अपने दिव्य आभा मंडल से एक सुंदर चमकती हुई थैली निकाली और उसे तक्षक की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो, ये 10 विशेष आमंत्रण पत्र हैं, जिनमें से एक तुम्हारे लिए भी है। पत्रों की आभा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हर एक आमंत्रण पत्र में एक अलग दिव्य ऊर्जा समाहित हो। नागराज तक्षक ने जब आमंत्रण पत्रों को ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में खुशी और सम्मान की चमक आ गई। वह हाथ से पत्रों को महसूस करते हुए बोला, वाह, ये तो प्राचीन नाग लिपि में लिखे गए हैं और इनकी डिजाइन भी अत्यंत भव्य और अद्भुत है। पत्रों से शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद तक्षक ने मुस्कुराते हुए शिवा की ओर देखा और कहा, तो चलो शिवा, अब मैं यहां से चलता हूं, मुझे भी अपनी तैयारी करनी है। तक्षक के विदा होते ही योगमाया ने शिवा की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, तो अब हमें भी चलना चाहिए शिवा। शिवा ने उत्साह के साथ हामी भरी, ठीक है। तभी पीछे से मीनाक्षी भी पूरी तरह से तैयार होकर उनके पास आ गई। उसने सफेद और नीले रंग के परिधान पहन रखे थे, जो उसे अत्यंत तेजस्वी बना रहे थे। उसे देखकर योगमाया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम भी हमारे साथ चलने का निश्चय कर चुकी हो? मीनाक्षी ने बिना झिझक मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब शिवा के मन में एक सवाल उठा। उसने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, लेकिन हम जाएंगे कैसे? उसके इस सवाल पर योगमाया गंभीर हो गई और बोली, हमें पाताल लोक के सबसे गहन क्षेत्र महापाताल में प्रवेश करना होगा। यह सुनकर शिवा फिर से उलझन में पड़ गया और उसने दोबारा पूछा, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचेंगे? योगमाया ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथों से एक विशेष मुद्रा बनाते हुए मंत्रों का उच्चारण किया। उनकी शक्ति के प्रभाव से उनके चारों ओर सतरंगी नागिनों की ऊर्जा प्रकट हुई, जो घूमते हुए एक विशाल आयामी सुरंग का निर्माण करने लगी। कुछ ही पलों में उनके सामने एक भव्य घूमती हुई सुरंग बन गई, जिसकी चमकती हुई लहरें पाताल लोक से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। यह दृश्य देखकर शिवा दंग रह गया। वह हंसते हुए लेकिन दिल से प्रभावित होकर कह उठा, तुमने तो हर चीज की तैयारी पहले से ही कर रखी है। योगमाया ने उसकी बात सुनकर बस एक हल्की मुस्कान दी और तीनों एक नई रहस्यमय यात्रा के लिए कदम बढ़ाने को तैयार हो गए। जैसे ही शिवा, मीनाक्षी और आचार्य योगमाया ने उस अद्भुत आयामी सुरंग में प्रवेश किया, चारों तरफ सतरंगी प्रकाश की चमचमाती धाराएं बहने लगी। सुरंग के भीतर का वातावरण किसी जादुई लोक से कम नहीं था। हर रंग की किरणें लहराती हुई बहती थीं, मानो उन तीनों का स्वागत कर रही हो। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर अचानक शिवा और मीनाक्षी की आंखों के सामने एक विशाल जहाज प्रकट होता है। वह जहाज साधारण नहीं था। उसके ऊपर नागों के प्रतीक चिन्ह अंकित थे और उसकी पूरी रचना दिव्य धातुओं से की गई थी, जो मंद स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। शिवा हैरान होकर कहता है, यह जहाज तो अत्यंत भव्य और अद्भुत है। ऐसा जहाज तो मैंने अपने सपनों में भी नहीं देखा था। आचार्य योगमाया मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। उनकी हथेली से एक दिव्य प्रकाश निकलता है, जो जहाज के संचालन तंत्र से जुड़ जाता है। पल भर में वह विशाल जहाज सुरंग के भीतर गतिमान हो जाता है। जहाज की गति इतनी तेज थी कि बाहर केवल सतरंगी रेखाएं दौड़ती दिखाई दे रही थी। सुरंग के भीतर का हर क्षण रोमांच से भरा था। चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह था और एक अद्भुत संगीत की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। कुछ ही समय में जहाज सुरंग के अंतिम छोर पर पहुंचता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, सामने एक अजीब सी अंधेरी जगह दिखाई देती है, परंतु यह कोई साधारण अंधेरा नहीं था। यह था पहला पाताल।
अतल लोक। शिवा की आंखें आश्चर्य से फैल जाती। उसने अपने मन में पाताल को एक भयावह और भूतिया स्थान समझा था, परंतु सामने का दृश्य उसकी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग था। यहाँ पृथ्वी से भी सुंदर महल थे, विशाल और भव्य उद्यान थे जिनमें स्वर्ण कमल खिले थे, झरने बह रहे थे और आकाश भी हल्की नीली आभा से चमक रहा था। ये पाताल भले ही अंधकार में था, पर अपने भीतर अनुपम सौंदर्य छिपाए हुए था। जब वे तीनों आगे बढ़ते हैं, अचानक कई भयंकर राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। उनके शरीर पर विकराल शस्त्र और कवच थे, परंतु जैसे ही उनकी नजर शिवा पर पड़ती है, उनका सारा साहस तिनके की तरह बिखर जाता है। वे कांपने लगते हैं, उनके चेहरों पर भय स्पष्ट झलकता है। उन्हें शिवा में कोई साधारण योद्धा नहीं दिखता, बल्कि वही काल शिवा नजर आता है जिसने 5 साल पहले अतल लोक में भीषण युद्ध किया था, न जाने कितने राक्षसों का विनाश किया था और अपनी भयंकर शक्ति से पूरे पाताल लोक को दहला दिया था। एक राक्षस डरते डरते बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो काल शिवा? शिवा उन्हें शांत करते हुए कहता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं काल शिवा नहीं हूं। तभी एक प्रचंड ऊर्जा के साथ वहां राजा बलि प्रकट होते हैं। उनका तेज इतना प्रबल था कि स्वयं वातावरण कांपने लगा। उनकी आंखों से दिव्यता और गहनता झलक रही थी। वे गंभीर स्वर में पूछते हैं, तुम कौन हो? क्या तुम वही काल शिवा हो जिसने हमारे लोक में तबाही मचाई थी? शिवा अत्यंत विनम्रता से उत्तर देता है, नहीं राजन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं काल शिवा नहीं हूं, वह मेरी ही 7 बुराइयों से जन्मा एक भयानक स्वरूप है। मैं शिवा हूं, एक साधारण लेकिन सतपथ का पथिक। राजा बलि कुछ देर गंभीर दृष्टि से उसे देखते हैं, फिर कठोर स्वर में कहते हैं, मैं तुम्हारी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। तभी आचार्य योगमाया आगे बढ़ती हैं। उनके मुख पर दिव्य तेज है। वे कहती हैं, मैं नागलोक की महारानी आचार्य योगमाया हूं। यह कहकर वे अपनी दिव्य नाग अंगूठी निकालकर राजा बलि के सामने प्रस्तुत करती हैं। वह अंगूठी नागलोक की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक थी, जिसे देखकर राजा बलि तुरंत झुकते हैं और सम्मानपूर्वक कहते हैं, मुझे क्षमा करें महारानी, मैं आप सबको पहचान नहीं पाया। फिर भी राजा बलि कहते हैं, परंतु शिवा की पहचान की अंतिम पुष्टि आवश्यक है। यह सुनकर शिवा अपनी आंखें बंद करता है। कुछ क्षणों के ध्यान के बाद उसके पीछे एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। पंचमुखी दिव्य नाग की विशाल और तेजस्वी छवि। उसकी दिव्य आभा से पूरा अतल लोक प्रकाशित हो उठता है। सभी राक्षस श्रद्धा से झुक जाते हैं। यह दृश्य देखकर राजा बलि स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं और गंभीरता से कहते हैं, मुझे क्षमा करें शिवा, तुम तो सच में भगवान शेषनाग के ही अवतार हो। अतल लोक तुम्हारा स्वागत करता है। जिसके बाद शिवा राजा बलि से कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करता है। बातचीत के अंत में राजा बलि उसकी निष्ठा और पहचान से संतुष्ट होकर उसे एक विशेष राजकीय चिन्ह प्रदान करते हैं। ये राजकीय छाप एक दिव्य प्रतीक थी, जिसे धारण करने से शिवा को आगे आने वाले पातालों में सरलता से प्रवेश मिल सके और कोई भी उसे काल शिवा समझकर हमला न कर दे। ये राजकीय छाप बेहद खास थी। उसमें प्राचीन नागकुल की मुद्राएं उकेरी गई थीं और उससे दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। इस राज चिन्ह को प्राप्त करने के बाद शिवा, आचार्य योगमाया और मीनाक्षी महापाताल की ओर बढ़ने के लिए एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे एक एक कर शेष 5 पातालों को पार कर लेते हैं। हर पाताल क्षेत्र अपने आप में रहस्यमय, सुंदर और अद्भुत था, लेकिन अब उनकी मंजिल निकट थी। अब उनके सामने केवल अंतिम और सबसे रहस्यमयी महापाताल बचा था, वह स्थान जहां स्वयं भगवान शेषनाग निवास करते थे। जैसे ही वे महापाताल के प्रवेश द्वार को पार करते हैं, उनकी आंखें विस्मय से फैल जाती। जो दृश्य उनके सामने था वह अवर्णनीय था। महापाताल किसी साधारण भूमि जैसा नहीं था, बल्कि यह एक भव्य, अलौकिक और चमत्कारी नगर था, जिसकी भूमि मिट्टी से नहीं बल्कि असंख्य बहुमूल्य रत्नों, हीरों, माणिकों और पन्नों से ढकी हुई थी। वहां के वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं थे, वे दिव्य औषधियों और जड़ी बूटियों से बने थे, जिनकी पत्तियां हल्की रोशनी बिखेरते हुए चमक रही थीं और वातावरण को स्वर्णिम आभा से भर रही थी। उन वृक्षों पर उड़ते हुए छोटे छोटे रत्न पक्षी थे, जिनके पंखों से रंग बिरंगी धुंध सी निकल रही थी। वहां की नदियों में पानी की जगह तरल सोना और चांदी बह रही थी, जो सूरज की तरह चमकते हुए बहती थी।
और उनका कलकल स्वर पूरे वातावरण में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रहा था। नदी के किनारों पर दुर्लभ रत्नों की घाटियां थीं, जिन पर चलते हुए स्वयं भूमि भी प्रकाशमान हो रही थी। आकाश में सुंदर नाग उड़ रहे थे, जिनके सिरों पर विशालकाय नागमणियां विराजमान थीं, जो अपनी दिव्य चमक से इंद्रधनुषीय प्रकाश फैला रही थीं और आकाश को अनोखे रंगों से भर रही थीं। दूर दूर तक विशाल स्वर्णिम महल दिखाई दे रहे थे, जिनकी ऊंची ऊंची मीनारों पर दिव्य झंडे लहरा रहे थे और उन पर प्राचीन नाग कुल के चिन्ह अंकित थे। वातावरण में एक अनोखी पवित्रता और गहन ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जो किसी के भी मन को तुरंत शांत और निर्मल कर देती थी। यह स्वप्न समान दृश्य देखकर मीनाक्षी प्रसन्नता से चहक उठती है और कहती है, भैया, यह जगह तो स्वर्ग से भी सुंदर है। यहाँ तो हर एक कण में दिव्यता बसी हुई है। शिवा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीनाक्षी। मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा स्थान भी कहीं हो सकता है। तभी आचार्य योगमाया शांत, गंभीर और गर्व से भरे स्वर में कहती हैं, सुंदर क्यों ना हो, यह स्थान स्वयं भगवान शेषनाग का धाम है। यहाँ की हर चीज दिव्यता, शांति और अनंत ऊर्जा से भरी हुई है। ये वही स्थान है जहाँ युगों युगों से रहस्य छिपे हैं और जहाँ सच्चे साधकों को ही प्रवेश का अधिकार मिलता है। शिवा, मीनाक्षी और योगमाया अब उस अद्वितीय नगर के भीतर आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही शिवा, मीनाक्षी और आचार्य योगमाया भगवान शेषनाग के दिव्य महल की ओर बढ़ते हैं, चारों तरफ दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगती है। आकाश से गिरते हुए रंग बिरंगे फूल वातावरण को सुगंध और दिव्यता से भर देते हैं। हजारों नाग योद्धा जो स्वर्णिम कवच धारण किए हुए थे, अनुशासन पूर्वक पंक्तिबद्ध खड़े होकर शिवा, मीनाक्षी और आचार्य योगमाया का श्रद्धा से अभिवादन करते हैं। उन योद्धाओं की आंखों में सम्मान और आदर का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तभी एक सुंदर नाग कन्या, जिसकी भुजाओं पर सोने के कंगन चमक रहे थे और जिसके ललाट पर दिव्य नागमणि सुशोभित थी, धीरे से आगे बढ़कर कोमल स्वर में कहती है, आप सभी हमारे देवता के विशेष अतिथि हैं, कृपया मेरे साथ पधारिए। शिवा, मीनाक्षी और योगमाया उसके पीछे चलते हुए महल के भीतर प्रवेश करते हैं। भगवान शेषनाग का महल कल्पना से भी अधिक भव्य था। उसकी दीवारें स्वर्ण और रत्नों से जड़ी हुई थीं, जिन पर प्राचीन नाग वंश की गाथाएं अंकित थीं। महल की छत से टपकते हुए मोतियों जैसे झूमर चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला रहे थे। रास्ते के दोनों ओर लगे दिव्य वृक्षों से मीठी ध्वनि में घंटियों जैसी आवाजें आ रही थीं, मानो पूरा वातावरण एक मधुर संगीत से गूंज रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल दरबार कक्ष में पहुंचते हैं। वहां एक ऊंचे सिंहासन पर भगवान शेषनाग विराजमान थे और उनके बगल में नाग माता नागलता विराजती थीं। भगवान शेषनाग का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके सिर पर सर्वण नाग मुकुट शोभायमान था और उनका समग्र व्यक्तित्व शक्ति और करुणा का अद्वितीय संगम प्रतीत होता था। उनके पीछे उनके 1000 फन वाले नाग स्वरूप की भव्य छवि मंडरा रही थी, जिससे पूरी सभा मंडल गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। नाग माता नागलता की सुंदरता और आभा इतनी मनोहारी थी कि उन पर से नजरें हटाना कठिन था। उनके वस्त्र दिव्य रेशमी थे और आभूषण ऐसे लग रहे थे जैसे तारे स्वयं उतर आए हों। शिवा, मीनाक्षी और आचार्य योगमाया श्रद्धा से झुककर एक स्वर में कहते हैं, भगवान शेषनाग को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शेषनाग उनकी नम्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी करुणामयी दृष्टि उन पर डालते हैं और आशीर्वाद देते हैं। फिर वे प्रेम से मुस्कुराते हुए कहते हैं, शिवा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह सुनकर शिवा का हृदय श्रद्धा और आनंद से भर उठता है। वह हाथ जोड़कर भाव विभोर स्वर में कहता है, भगवान, आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आज मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान शेषनाग गंभीरता और सौम्यता से कहते हैं, सम्राट रैन भार्गव के सानिध्य में रहकर तुमने जो साधना और पुरुषार्थ किया है, उसने तुम्हें योग्य और बलशाली बना दिया है। यह सुनते ही शिवा अत्यंत विनम्रता से झुककर कहता है, भगवान, ये सब आपकी कृपा और सम्राट रैन भार्गव जैसे गुरु के मार्गदर्शन का ही फल है। मैं तो मात्र एक माध्यम हूं। भगवान शेषनाग और नाग माता नागलता एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हैं, जैसे शिवा की विनम्रता और सच्चाई ने
उनका हृदय छू लिया हो। तभी उनकी दृष्टि आचार्य योगमाया पर पड़ती है। भगवान शेषनाग स्नेह और गर्व से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हैं और मधुर स्वर में कहते हैं, तो बताओ, नागलोक का शासन कैसा चल रहा है, नागलोक की महारानी? भगवान के स्वर में प्रेम, आशीर्वाद और जिम्मेदारी का भाव गूंजता था। योगमाया तुरंत विनम्रता से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़ती है और श्रद्धापूर्वक उत्तर देती है, भगवान, आपकी कृपा से नागलोक में सुख, शांति और समृद्धि का वास है। प्रजा प्रसन्न है, व्यवस्था सुदृढ़ है और सभी नाग योद्धा अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। योगमाया के शब्दों में नम्रता के साथ साथ अपने कर्तव्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी झलक रही थी। भगवान शेषनाग ने संतोष से सिर हिलाया और अपनी दृष्टि शिवा की ओर फेरते हैं। शिवा आगे बढ़ते हुए आदरपूर्वक कहता है, भगवान, मैं आज यहाँ एक अत्यंत आवश्यक सभा का निमंत्रण देने आया हूँ। यह सभा नागलोक के गौरव, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शेषनाग गंभीरता से शिवा की बातों को सुनते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मैं जानता हूं शिवा, तुम किस विषय पर मुझसे आग्रह करने आए हो। तुम चाहते हो कि हम 12 नाग देवता अपने अपने दिव्य प्रतिबिंबों के साथ नागलोक में प्रतिष्ठित हों, ताकि हमारी शक्ति और आशीर्वाद से नागलोक सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित और अजेय बना रहे। शिवा श्रद्धा से झुककर कहता है, आपने मेरे हृदय की बात को ठीक पहचाना भगवान। नागलोक का वैभव और सुरक्षा बढ़े, यही मेरा संकल्प है। भगवान शेषनाग का मुखमंडल सौम्यता और स्नेह से भर जाता है। वह प्रेम पूर्वक कहते हैं, शिवा, तुम मेरे अंश हो, मेरे अवतार हो। तुम्हारा आग्रह मेरे लिए आज्ञा के समान है। मैं अवश्य इस सभा में आऊंगा और अपने दिव्य प्रतिबिंब के माध्यम से नागलोक को अपना आशीर्वाद दूंगा। यह सुनते ही शिवा, आचार्य योगमाया और मीनाक्षी के चेहरे खुशी से दमक उठते हैं। आचार्य योगमाया ससम्मान आगे बढ़ती हैं और अत्यंत सुंदर ढंग से सुसज्जित आमंत्रण पत्र भगवान शेषनाग को भेंट करती हैं। भगवान शेषनाग दोनों हाथों से आमंत्रण पत्र को ग्रहण करते हैं और उसे आदरपूर्वक अपने आसन के समीप रख देते हैं। इसके पश्चात भगवान शेषनाग अपने अतिथियों की ओर स्नेह से देखते हुए कहते हैं, तुम लोग दूर से आए हो, इसलिए बिना विश्राम और आतिथ्य के तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आओ, मेरे साथ भोजन करो। उनकी वाणी में ऐसा प्रेम था जिसे ठुकराना असंभव था। शिवा, योगमाया और मीनाक्षी विनम्रता से सिर झुकाकर उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। भगवान शेषनाग के आदेश पर दिव्य नाग कन्याएं आगे बढ़ती हैं और उन्हें भोजन कक्ष की ओर ले जाती हैं। भोजन कक्ष भी किसी स्वप्न लोक से कम नहीं था। वहां के फर्श मणियों से जड़े थे, दीवारों पर रत्न झटित शिल्पकारी थी और वातावरण में दिव्य पुष्पों की सुगंध बसी हुई थी। स्वर्ण पात्रों में अमृत तुल्य दिव्य व्यंजन परोसे गए थे, जो न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि शक्ति और ऊर्जा से भी भरपूर थे। भोजन के मध्य समय समय पर मधुर संगीत गूंजता और चारों ओर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती थी। भगवान शेषनाग, नागमाता नागलता, शिवा, योगमाया और मीनाक्षी मिलकर प्रेम पूर्वक भोज करते हैं। इसके बाद भगवान शेषनाग उन तीनों के लिए एक विशेष भेंट मंगवाते हैं। महल का वातावरण अचानक और भी दिव्य और गंभीर हो जाता है। जैसे ही एक सुंदर दिव्य नाग कन्या जो आभा मंडल से घिरी हुई थी, दोनों हाथों में एक चमचमाती थाली लेकर आती है, पूरे महल में मधुर ध्वनि और दिव्य सुगंध फैलने लगती है। थाली में रखी वस्तुएं साधारण नहीं थीं, वे ऊर्जा और पवित्रता से कंपन कर रही थीं। उसे देखकर शिवा, आचार्य योगमाया और मीनाक्षी तीनों एक पल को स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा के भाव झलक उठते हैं। तभी भगवान शेषनाग गंभीरता और प्रेम के साथ सबसे पहले शिवा को अपने पास बुलाते हैं। शिवा आदर से उनके सामने आता है। भगवान शेषनाग अपने हाथों से उसे एक विशेष नाग कड़ा पहनाते हैं। यह कड़ा साधारण धातु से नहीं बल्कि स्वयं अमृत रस से निर्मित था। इसकी दिव्यता ऐसी थी कि यह शिवा को किसी भी प्रकार के विष, माया जाल, मृत्यु के भय और दुर्बलता से बचा सकता था। यह शिवा के अमर शरीर की ऊर्जा को न केवल बनाए रखेगा बल्कि समय आने पर उसे और भी अधिक शक्तिशाली करेगा। शिवा के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वह श्रद्धा से झुककर भगवान शेषनाग के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, आपने मुझे यह अमूल्य उपहार देकर कृतार्थ कर दिया।
इसके बाद भगवान शेषनाग आचार्य योगमाया की ओर देखते हैं और एक चमचमाता हुआ दिव्य बेज प्रदान करते हैं। ये बेज स्वर्ण रत्नों से जड़ा हुआ था और उस पर 12 नाग देवताओं के चिन्ह उकेरे हुए थे। भगवान शेषनाग ने प्रेम से कहा, योगमाया, यदि कभी संकट की घड़ी आए और तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो इस बेज के माध्यम से तुम 12 नाग देवताओं की शक्ति को अपने भीतर एकत्र कर सकती हो। योगमाया की आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता के आंसू छलक आते हैं। वह दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और अत्यंत विनम्रता से दिव्य बेज को ग्रहण करती है। फिर बारी आती है मीनाक्षी की। भगवान शेषनाग उसे स्नेहपूर्वक बुलाते हैं और एक अद्भुत नाग हार प्रदान करते हैं। इस नाग हार में सजीवता थी, जैसे वह स्वयं एक जीवित सुरक्षा कवच हो। भगवान शेषनाग ने कहा, यह हार तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच बना देगा जो हर संकट से तुम्हें बचाएगा। मीनाक्षी भाव विभोर होकर भगवान शेषनाग के सामने नतमस्तक हो जाती है और वह हार पहनते ही एक हल्की दिव्य चमक में नहाई हुई प्रतीत होती है। पूरा माहौल बेहद पवित्र और अद्भुत हो चुका था। तभी शिवा के मन में एक प्रश्न गहराई से उठता है जिसे वह बहुत समय से पूछना चाहता था। अवसर देखकर वह अत्यंत विनम्रता से भगवान शेषनाग के समीप जाता है और श्रद्धा से सिर झुकाते हुए निवेदन करता है, भगवान, एक जिज्ञासा बेहद समय से मेरे हृदय में है, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। आपने मुझे ही अपने अवतार के रूप में क्यों चुना? इस सवाल का उत्तर अगले एपिसोड में जानोगे। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह है इस अद्भुत कथा का अगला अध्याय। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, शिवा भगवान शेषनाग के धाम में पहुंचा था। वह स्थान दिव्यता से आलोकित हो रहा था, मानो स्वयं ब्रह्मांड उसकी गरिमा को निहार रहा हो। भगवान शेषनाग ने शिवा का अत्यंत भव्य स्वागत किया। उनका आशीर्वादमयी दृष्टि और स्नेहिल मुस्कान शिवा के भीतर ऊर्जा का संचार कर रही थी। शिवा ने श्रद्धा से नतमस्तक होकर प्रणाम किया और भगवान शेषनाग ने स्नेहपूर्वक उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। कुछ क्षणों के बाद शिवा ने साहस कर वह प्रश्न पूछ डाला जो लंबे समय से उसके हृदय में था, भगवान, आपने मुझे ही क्यों चुना? शेषनाग कुछ पल मौन रहे। उनके गंभीर चेहरे पर मानो समय थम सा गया। फिर गहरी सांस लेकर वे बोले, शिवा, तुम्हें मैंने नहीं चुना है मेरे अवतार के रूप में। तुम्हें चुना है उस अदृश्य शक्ति ने जो इस कलयुग के अंत का कारण बनेगी और कली के साम्राज्य का विनाश करेगी। वह शक्ति है भगवान कल्कि। यह सुनते ही शिवा, आचार्य योगमाया और मीनाक्षी के चेहरे पर आश्चर्य और उलझन की लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने उनके भीतर की सारी स्थिरता को डगमगा दिया हो। शिवा ने थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में फिर पूछा, लेकिन भगवान, मैं ही क्यों? भगवान शेषनाग ने शांत किंतु गंभीर स्वर में उत्तर दिया, प्रत्येक युग में भगवान विष्णु और मैं अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। त्रेता युग में राम और लक्ष्मण के रूप में, द्वापर युग में कृष्ण और बलराम के रूप में, और अब कलयुग में शिवा और कल्कि के रूप में। शिवा का मन जैसे भारी हो गया था। उसका हृदय कई सवालों के जाल में उलझता जा रहा था। तभी भगवान शेषनाग ने रहस्य से परिपूर्ण मुस्कान के साथ आगे कहा, तुम्हारा जन्म एक अत्यंत विशेष तिथि पर हुआ था। उस समय सारे ग्रह एक ही रेखा में आ गए थे। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो हजारों वर्षों में एक बार घटित होता है। जब भी यह संयोग बनता है, पृथ्वी पर कोई महान आत्मा जन्म लेती है जो इतिहास की धारा को मोड़ देती है। भगवान शेषनाग का स्वर अब और अधिक गंभीर हो गया था। इस बार एक अनोखी घटना घटी है। तुम और भगवान कल्कि दोनों ही एक ही गुरु के शिष्य हो, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हें अपने गुरु का सान्निध्य अधिक समय तक प्राप्त नहीं होगा। यह सुनकर शिवा, योगमाया और मीनाक्षी के दिलों में अनजानी घबराहट भर गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे चारों ओर का वातावरण भी भारी हो उठा हो। भगवान शेषनाग ने गहरी आवाज में कहा, कुछ वर्षों के भीतर एक भयंकर महायुद्ध छिड़ने वाला है। ऐसा युद्ध जो केवल भूमि का नहीं बल्कि आत्माओं का युद्ध होगा, और शिवा, तुम्हें उसके लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। शिवा ने कांपते स्वर में पूछा, भगवान, कौन होगा इस युद्ध का कारण? शेषनाग ने गंभीरता से उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर अभी समय नहीं है, पर याद रखो, अब से तुम्हारे चारों ओर खतरे मंडराएंगे।
तुम्हारे अपने, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां सब निशाने पर होंगी। शिवा का चेहरा चिंता से भर उठा। उसके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। फिर भी उसने साहस कर अगला प्रश्न किया, भगवान कल्कि का जन्म कब होगा? भगवान शेषनाग ने उत्तर दिया, जब धरती पर अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, जब मानवता कराह उठेगी, जब चारों ओर अंधकार और निराशा का राज्य फैल जाएगा, तब एक प्रकाश की किरण प्रकट होगी, भगवान कल्कि। शिवा ने बेसब्री से पूछा, लेकिन वह अंधकार लाने वाला कौन है? शेषनाग की आंखों में गंभीरता उतर आई। वे बोले, वह जो धीरे धीरे इंसानियत को समाप्त करने में लगा है, जिसकी शक्ति नरक क्षेत्र की वर्तमान महारानी खुशी मेहरा से भी कई गुना अधिक है, वही है जो विनाश के द्वार खोलेगा। ये सुनकर शिवा, आचार्य योगमाया और मीनाक्षी के मन में भय की गहरी छाया छा गई। शिवा इस बात को समझ चुका था कि सम्राट रैन भार्गव को कुछ हो गया तो अलग अलग ब्रह्मांड में फैली बुरी शक्तियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगी, जिससे लड़ना उनके लिए काफी चुनौती भरा काम होगा। शिवा अब पूरी तरह से समझ चुका था कि सम्राट रैन भार्गव के बिना ब्रह्मांडों में फैली बुरी शक्तियां अपने पूरे सामर्थ्य से सक्रिय हो जाएंगी। यह समझकर उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। वह जानता था कि सम्राट रैन भार्गव का प्रभाव और ताकत वह कारण थे जिससे बुरी शक्तियां कभी भी पूरी तरह से इकट्ठा होकर एक साथ हमला करने की स्थिति में नहीं आई थीं। अगर सम्राट रैन भार्गव को कुछ हो गया तो यह सब बुरी शक्तियां किसी भी समय जागृत हो सकती थीं और उनका मुकाबला करना शिवा के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। यह सच उसे कचोट रहा था, लेकिन अब उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका जन्म किसी एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। उसे कलयुग के सबसे बड़े शैतान से युद्ध करना था और इसके लिए वह जितना शक्तिशाली था उतना वह कमजोर भी महसूस कर रहा था। उसे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा और इसके लिए उसे अपनी सीमाओं को पार करना पड़ेगा। उसे किसी भी हाल में नियति को बदलना होगा। सम्राट रैन भार्गव के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना उसकी एकमात्र उम्मीद थी। शिवा अब जानता था कि आने वाले समय में उसका सामना और भी खतरनाक शक्तियों से होगा जिनसे उसे लड़ना होगा, लेकिन वह यह भी समझता था कि अकेले वह इन शक्तियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। सम्राट रैन भार्गव के साथ उसका साथ जरूरी था, क्योंकि वह जानते थे कि सम्राट रैन भार्गव की शक्ति ही वह चीज थी जो इन बुरी शक्तियों को हराने में मदद कर सकती थी। तभी भगवान शेषनाग की आवाज आई, नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा से संभल कर रहना। उसका स्वभाव कब बदल जाए यह कहना मुश्किल है। वह कब भली होती है और कब बुरी, यह समझ पाना बहुत कठिन है। उस पर आंख मूंद कर विश्वास करना अच्छा नहीं होगा। शिवा ने भगवान शेषनाग की बातों को गंभीरता से लिया। खुशी मेहरा, जिनके पास कली पुरुष की बुद्धि और शक्ति का अंश था, उन पर विश्वास करना बहुत जोखिम भरा था। वह अपने स्वभाव में कभी भी बदल सकती थी और जब वह बुरी होती थी तो उनका प्रभाव भयावह हो सकता था। भगवान शेषनाग की बातों को समझकर शिवा ने यह निश्चय किया कि उसे खुशी मेहरा से पूरी तरह चौकस रहना होगा। उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुशी मेहरा का स्वभाव कब बदल जाए ये कोई नहीं जान सकता था। इसलिए उसे हमेशा सतर्क रहना होगा और खुशियों के पीछे किसी भी छिपे हुए खतरों को नजरअंदाज नहीं करना होगा। शिवा ने भगवान शेषनाग से कहा, भगवान, अब यहां से जाने की आज्ञा चाहता हूं। ये कहते हुए उसने और आचार्य योगमाया तथा मीनाक्षी ने सिर झुकाकर भगवान शेषनाग को प्रणाम किया। भगवान शेषनाग ने उनकी ओर देखा और उनकी आंखों में शिवा के प्रति एक गहरी उम्मीद और विश्वास था। यह शिवा को प्रोत्साहित करता था और उसने भी आंतरिक रूप से खुद को तैयार किया। शिवा ने कहा, हमें जल्दी जाना होगा, और इस वाक्य को कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर दी। उसने अपनी चेतना के सागर में अंतरिक्ष मणि की शक्तियों को सक्रिय किया और एक आयामी पोर्टल सामने आ गया। यह पोर्टल एक माध्यम बन गया जिसके द्वारा वे इस स्थान से अगले स्थान तक पहुंचने में सक्षम हो सकते थे। शिवा ने एक बार फिर भगवान शेषनाग की ओर देखा, जिन्हें शिवा से बहुत उम्मीदें थीं। भगवान शेषनाग ने मुस्कुराते हुए उसे विदाई दी, मानो उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके बाद शिवा, आचार्य योगमाया और मीनाक्षी उस आयामी दरवाजे को पार कर अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद आचार्य योगमाया ने कहा, शिवा, मुझे थोड़ा काम है तो मैं अब चलती हूँ।
बाद में मिलेंगे। यह कहकर वह वहां से चली गई और मीनाक्षी भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन शिवा का मन अभी भी उन चिंताओं में उलझा हुआ था जो भगवान शेषनाग ने उसे दी थी। वह अब भी सोच रहा था, अगर सम्राट रैन भार्गव चले गए तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। यह विचार उसके मन में गहरे घुस गया था। वह जानता था कि सम्राट रैन भार्गव भगवान परशुराम के अवतार हैं। उनके बिना बुरी शक्तियां कोई भी योजना बना सकती थी। उनका डर सम्राट रैन भार्गव की शक्ति से था, जो सबको एक साथ मिलकर भी चुनौती देने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अगर सम्राट रैन भार्गव नहीं रहे तो इन सभी शक्तियों का सामना करना शिवा के लिए असंभव होगा। यह विचार उसे लगातार परेशान कर रहा था और उसका दिल भारी हो रहा था। तभी वहां भैरवी आती है और शिवा को देखकर चौंकते हुए कहती है, अरे शिवा, तुम इतनी जल्दी आ गए? शिवा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ। लेकिन उसकी मुस्कान में कोई सच्चाई नहीं थी। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता और उलझन की छाया थी जो भैरवी से छिपी नहीं रह सकी। भैरवी उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहती है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो शिवा? शिवा का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है और कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके शब्दों में वही झूठ था जिसे वह खुद भी नहीं मान पा रहा था। मन में वह सोचता है, अगर मैंने भैरवी को बताया तो वह भी परेशान हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वह भी दुखी हो। उसकी चिंता और दर्द उसे अंदर तक खा रहे थे, लेकिन वह जानता था कि उसे यह बात किसी से छुपानी होगी, खासकर भैरवी से। उसे अपने भीतर के डर को छुपाते हुए गहरी सांस लेते हुए भैरवी की ओर देखकर कहता है, भैरवी, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं, शाम तक लौट आऊंगा। भैरवी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और एक गहरी समझ थी। वह धीरे से कहती है, ठीक है शिवा, पर अपना ख्याल रखना। शिवा को यह शब्द सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ नजर आ रहा था। भैरवी उसकी भावनाओं को समझते हुए चुपचाप उसे बाहर जाते हुए देखती है, लेकिन मन ही मन वह जानती थी, मुझे पता है शिवा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, पर मैं यही चाहती हूं कि तुम अपना ख्याल रखो। इसके बाद शिवा सम्राट रैन भार्गव के महल में पहुंचता है और गंधर्व राजकुमारी सुलोचना उसे देखती है और कहती है, अरे शिवा, आज यहां कैसे आना हुआ? शिवा थोड़ी मुस्कान के साथ कहता है, रेण भाई कहाँ हैं? सुलोचना हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, स्वामी इस वक्त गार्डन में है। शिवा गार्डन की ओर बढ़ता है और जब वो वहां पहुंचता है तो सम्राट रैन भार्गव और रोहन ओबेरॉय दोनों गंभीर मुद्रा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही शिवा को देखते हैं, सम्राट रैन भार्गव मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे तुम आ गए, भगवान शेषनाग को आमंत्रण देकर। वैसे कैसा रहा तुम्हारा सफर? शिवा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अच्छा था। लेकिन उसकी मुस्कान में वही छुपी हुई चिंता थी जो पहले भैरवी से छिपाई थी। सम्राट रैन भार्गव शिवा के चेहरे को पढ़ते हुए गहरी नजर से पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई समस्या है शिवा? शिवा गहरी सांस लेते हुए और अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहता है, मुझे भगवान शेषनाग ने कुछ जरूरी बताया है। सम्राट रैन भार्गव हैरान होते हुए पूछते हैं, क्या? शिवा की आवाज में गहरी पीड़ा थी। आप कुछ वर्षों बाद संसार से जाने वाले हैं। यह सुनकर सम्राट रैन भार्गव थोड़े समय के लिए चुप हो जाते हैं। उनका चेहरा गंभीर हो जाता है और फिर वह धीरे से कहते हैं, तुमने सही सुना शिवा, दरअसल मैंने कुछ भविष्य की झलक देखी है जिसमें एक महासंग्राम होने वाला है और उस महायुद्ध के बाद शायद मैं और रोहन सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। शिवा का दिल गहरे दर्द से भर जाता है। उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं और वह खुद को रोक नहीं पाता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने गुरु और साथी को खोना पड़ेगा। उसकी आवाज रुक सी जाती है और वह कहता है, रैन भाई, आप नहीं जा सकते। सम्राट रैन भार्गव उसकी भावनाओं को समझते हुए कहते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है शिवा। पुरानी पीढ़ी समाप्त होगी तभी नई पीढ़ी आएगी और आगे तुम्हें ही उन्हें संभालना होगा। शिवा का दिल भारी हो जाता है और उसकी आत्मा में एक गहरी ठेस लगती है। वह चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे वह इस विचार को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहता हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जिसे वह नहीं समझ पा रहा था। वह सिर झुकाए हुए कुछ देर चुप रहता है और फिर
बहुत धीमी आवाज में कहता है, मैं जानता हूं। लेकिन उसकी आवाज में वह गहरी दुख और जिम्मेदारी का बोझ था जिसे वह किसी से साझा नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि सम्राट रैन भार्गव के बिना उसे यह सब अकेले ही करना होगा, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन था। शिवा ने अपनी भावनाओं को अंदर दबा लिया और खुद से वादा किया कि वह अपनी पूरी ताकत से इस युद्ध का सामना करेगा, चाहे कोई भी संकट क्यों ना हो। इसके बाद शिवा गहरे भावुक होकर मन ही मन एक दृढ़ संकल्प लेता है, मैं भी आपके जैसे पूरे सामर्थ्य, धैर्य और निष्ठा के साथ आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करूंगा। आपके जाने के बाद सूर्य महल से लेकर सभी लोकों और ब्रह्मांडों की रक्षा की जिम्मेदारी मैं पूरी श्रद्धा और शक्ति से निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं कि आपकी बनाई हुई व्यवस्था में कोई भी कमजोरी नहीं आने दूंगा। शिवा की बात सुनकर सम्राट रैन भार्गव के चेहरे पर एक गर्व भरी शांत मुस्कान खिल जाती है, जैसे उन्होंने अपने उत्तराधिकारी में वही दृढ़ता देख ली हो जिसकी उन्हें आशा थी। तभी पास में खड़े रोहन ओबेरॉय भी गंभीर स्वर में एक कहते हैं, शिवा, लेकिन एक बात याद रखना, इस बात का जिक्र सूर्य महल में किसी से मत करना, खासकर मेरे बच्चों और मेरी दोनों पत्नियों से तो बिल्कुल नहीं। शिवा रोहन की चिंता को समझते हुए सिर झुकाकर गंभीरता से कहता है, मैं आपको वचन देता हूं कि यह बात मेरे और आपके बीच ही रहेगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। रैन भार्गव हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम लोग भी कहां भविष्य की बातें सोच सोच कर इतने गंभीर हो गए, वर्तमान का भी आनंद लिया करो। वैसे शिवा, कल के आयोजन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिवा थोड़ा चौंकते हुए कहता है, इस बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, सारा आयोजन आचार्य योग माया देख रही है। रैन भार्गव प्रसन्न होकर कहते हैं, यह तो और भी अच्छी बात है। वैसे क्या तुमने रहस्यमय गुफाओं के संसार और दिव्य पंख वंश को नागलोक के साथ विलय का प्रस्ताव भेज दिया है? शिवा माथे पर हाथ मारते हुए मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, मैं तो इस आवश्यक कार्य को भूल ही गया था। मैं अभी तुरंत जाकर दोनों को संदेश भेजता हूं। यह कहकर शिवा सम्राट को प्रणाम करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। महल से बाहर निकलते ही शिवा एक आयामी पोर्टल खोलता है। हल्के नीले और सुनहरे प्रकाश से घिरा वह द्वार खुलते ही एक अद्भुत रहस्यमयी दुनिया के दृश्य सामने बिखेर देता है। शिवा उसमें प्रवेश करता है और रहस्यमयी गुफाओं के संसार में पहुंच जाता है, जहां चारों ओर गहरी धुंध, नीली रोशनी और विशाल प्राचीन वृक्षों का अद्भुत नजारा फैला था। वहां पहुंचते ही वह एक दिव्य शंख बजाता है, जिसके आह्वान पर सभी वंशों के प्रमुख एक एक करके उपस्थित होने लगते हैं। जलधारा वंश के प्रमुख मानसिंह जलधारा, वायुपुत्र वंश के अधिरथ वायुपुत्र, भूमिपुत्र वंश के सम्राट पृथ्वीराज भूमिपुत्र और दिव्य नाग वंश से अमृता, जो मात्र 18 वर्ष की, किंतु अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस के कारण आचार्य योग माया द्वारा प्रमुख नियुक्त की गई थी। इसके अलावा वेदमती वंश से शिवा की अपनी बहन अशोक सुंदरी भी उपस्थित थी, जो अपने सौम्य स्वभाव के साथ अत्यंत योग्य नेता थी। सभी प्रमुखों को देखकर शिवा गंभीरता से कहता है, मैं आप सबके बीच एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि रहस्यमयी गुफाओं के इस संसार को नागलोक से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ की सुरक्षा और भी सुदृढ़ हो सके। कोई भी बाहरी शक्ति हमारी एकता और शक्ति को भंग न कर सके। उसकी बात सुनते ही अधिरथ वायुपुत्र अपने भारी स्वर में कहते हैं, यह तो एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। इस कदम से हम सदा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। उनकी सहमति सुनकर पृथ्वीराज भूमिपुत्र भी समर्थन करते हुए कहते हैं, मैं भी इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अटूट सुरक्षा कवच होगा। धीरे धीरे सभी प्रमुख एक स्वर में कहते हैं, हम आपके साथ हैं, दिव्य नागों के राजा शिवा। शिवा उनके इस सामूहिक समर्थन को देखकर भावुक हो जाता है, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता बनाए रखता है। वह कहता है, तो तय रहा, कल होने वाली दिव्य बैठक में आप सभी आमंत्रित हैं। हम इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाएंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया। तभी पृथ्वीराज भूमिपुत्र शिवा को स्नेहपूर्वक देखते हुए कहते हैं, अरे शिवा बेटा, कुछ पल मेरे घर चलो। मीनाक्षी की मां तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगी और इसी बहाने तुम्हारे स्वागत सत्कार का भी अवसर मिल जाएगा।
शिवा विनम्रता से मुस्कुराता है और कहता है, फिर कभी अंकल, अभी मुझे एक और जरूरी स्थान पर जाना है। यह कहकर शिवा फिर से एक आयामी पोर्टल खोलता है और उस आयामी द्वार से दिव्य पंख वंश के क्षेत्र में प्रवेश करता है। कुछ ही देर में वह दिव्य पंख वंश के भव्य महल में पहुंच जाता है, जहां भानुदेव किसी गंभीर विषय में गहन विचार मग्न दिखाई दे रहे थे। तभी शिवा को सामने देखकर भानुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, कैसे हो शिवा, और यहाँ किस कारण आना हुआ? जिस पर शिवा आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहता है, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। भानुदेव गंभीरता से कहते हैं, जी बोलिए सम्राट आदिशेष शिवा। तब शिवा शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, मैं चाहता हूं कि दिव्य पंख वंश के क्षेत्र को नागलोक के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि दोनों क्षेत्र एक दूसरे की शक्ति और सुरक्षा को और भी अधिक सुदृढ़ कर सकें। शिवा की बात सुनकर भानुदेव बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसा तुम चाहो शिवा, मैं दिव्य पंख वंश को नागलोक के साथ जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। यह सुनकर शिवा संतोषपूर्वक एक सुंदर आमंत्रण पत्र भानुदेव को देता है, जिसे भानुदेव आदरपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद शिवा और भानुदेव कुछ देर तक भावनात्मक और रणनीतिक विषयों पर बातचीत करते हैं और फिर शिवा वापस रैन भार्गव के महल की ओर लौट आता है। तभी सम्राट रैन भार्गव मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो हो गया पूरा काम? जिस पर शिवा गहरी सांस लेकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ हो गया। उसके स्वर में संतोष था, पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक अनकहा बोझ भी छिपा था। फिर कुछ क्षण चुप रहकर वो आगे कहता है, कल बहुत बड़ा दिन है, कल नागलोक अपने नए स्वरूप में होगा। उसके शब्दों में गर्व और जिम्मेदारी दोनों की गूंज थी। इस पर रैन भार्गव गंभीर होते हुए कहते हैं, समय और नियति दोनों एक जैसी होती हैं शिवा। पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा पल हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। पर अब से तुम्हारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला है। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और तुम्हें भी बदलना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। रैन भार्गव की आंखों में दूरदर्शी शांति और स्नेह की झलक थी। शिवा श्रद्धा से उन्हें देखता है, फिर थोड़ा झुकते हुए कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। उसके कदम भले ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मन में गहरी उदासी थी। वह जानता था कि अब उसका जीवन पहले जैसा सरल नहीं रहेगा, लेकिन उसी उदासी के बीच एक नई ऊर्जा भी जन्म ले रही थी, खुद को और भी शक्तिशाली बनाने की ऊर्जा। क्योंकि अब सिर्फ अपने परिवार की नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की सुरक्षा का भार उसके कंधों पर था। शिवा धीरे धीरे महल से बाहर निकलता है। चुपचाप चलते हुए वह अपने घर लौटता है। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचता है, उसे गेंडा स्वामी और यदु भार्गवन दिखाई देते हैं, जो उसी का इंतजार कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता और उत्सुकता झलक रही थी। तभी भीतर से भैरवी दौड़ते हुए बाहर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तो तुम आ गए शिवा। उसके स्वर में राहत और अपनापन था, मानो उसका इंतजार करते हुए सांसें थम गई थीं। शिवा उसे देखकर हल्के से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक गहरी गंभीरता छिपी हुई थी, जिसे सिर्फ भैरवी ही महसूस कर सकती थी। तभी जैसे ही शिवा अपने घर के आंगन में कदम रखता है, गेंडा स्वामी खुशी से उछलते हुए उसकी ओर दौड़ता है और जोश भरी आवाज में कहता है, कैसे हो शिवा भाई। शिवा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता है और उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखते हुए कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, पर बताओ तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? गेंडा स्वामी थोड़ा शर्माते हुए लेकिन गर्व के साथ कहता है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है शिवा भाई, हर चीज पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तभी पास खड़े यदु भार्गवन हंसते हुए मजाक में जोड़ते हैं, हाँ शिवा भाई, गेंडा स्वामी तो इतना उत्साहित है कि इसने अपनी शादी के लिए जिम भी ज्वाइन कर ली है। अब देखना, कुछ महीनों में ये एकदम पतला छरहरा गेंडा बन जाएगा। यह सुनकर शिवा जोर से हंसने लगता है और उनके बीच का अपनापन पूरे वातावरण में एक सुखद गर्माहट घोल देता है। कुछ पल के लिए सभी चिंताएं और जिम्मेदारियां जैसे भूल जाती हैं और सिर्फ मित्रता, परिवार और खुशी का एहसास रह जाता है। लेकिन इस हंसी के बीच शिवा के दिल के एक कोने में आने वाले कल की गंभीरता भी बसी थी। वह जानता था कि कल का दिन साधारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक होने वाला है। नागलोक के 12 दिव्य देवताओं का प्रकट होना
और नागलोक का नया युग प्रारंभ होना तय था। एक ओर जहां शिवा के भीतर अपने कर्तव्यों को लेकर गर्व और संकल्प था, वहीं दूसरी ओर भविष्य की अनदेखी चुनौतियों को लेकर एक हल्की सी बेचैनी भी थी। तो आखिर क्या होगा आगे? कैसी होगी वह भव्य सभा? कौन से रहस्य खुलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए महायुद्ध शिवा। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह है इस कहानी का अगला अध्याय। पिछली बार आपने सुना था कि शिवा ने नागलोक में होने वाले भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली थी। उस रात शिवा अपने पुराने और घनिष्ठ मित्रों गेंडा स्वामी और यदु भार्गवन के साथ अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। हल्की चांदनी फैली हुई थी और तीनों दोस्तों के बीच हंसी मजाक का खुशनुमा माहौल था। बातचीत का विषय गेंडा स्वामी की आगामी शादी था। शिवा मुस्कुराते हुए कहता है, तो गेंडा, कैसी चल रही है तेरी शादी की तैयारी? गेंडा स्वामी थोड़ा शर्माते हुए लेकिन चहकते हुए कहता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है शिवा भाई, पर सच कहूं तो थोड़ा घबराया हुआ भी हूं। तभी यदु भार्गवन हंसते हुए कहता है, घबराने की नहीं, पतला होने की ज्यादा चिंता है इसको। शादी के लिए इसने जिम ज्वाइन कर लिया है। अब देखना ये घोड़ा बनेगा या गेंडा ही रहेगा। तीनों ठहाका लगाते हैं और माहौल और भी हल्का हो जाता है। कुछ ही देर में शिवा गंभीर होता है और अपने वस्त्र के भीतर से 2 दिव्य आमंत्रण पत्र निकालता है। वह कहता है, तुम दोनों को भी कल मेरे साथ नागलोक चलना है। वहां का नया स्वरूप अब दुनिया के सामने लाया जाएगा और इस आयोजन में मेरे सबसे करीबी साथियों का साथ होना जरूरी है। गेंडा स्वामी और यदु भार्गवन बिना एक पल गवाए हामी भरते हैं, हम जरूर चलेंगे शिवा भाई। तभी दौड़ते हुए शिवा का नन्हा बेटा शिवाय आता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत है। वह उछलते हुए शिवा की गोद में चढ़ जाता है और मासूमियत से कहता है, पापा मैं भी चलूंगा। शिवा उसे अपने सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम भी मेरे साथ चलोगे? बहुत अच्छा, कल हम सब साथ चलेंगे। यह पल बेहद स्नेहपूर्ण और भावनात्मक होता है। इसके बाद कुछ देर और बातचीत होती है। फिर गेंडा स्वामी और यदु भार्गवन शिवा को शुभकामनाएं देकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। रात गहराने लगती है। घर के अंदर शिवा अब शिवाय के साथ खेल में मशगूल हो जाता है। कभी वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ता हुआ घोड़ा बनता है, तो कभी उसका खिलौना बनकर उसे गुदगुदाने लगता है। दोनों की मस्ती पूरे घर में गूंजने लगती है। भैरवी जो रसोई से बाहर आती है, ये दृश्य देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अब बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ दोनों। लेकिन शिवा शरारती लहजे में कहता है, थोड़ी देर और खेलने दो ना, आखिर कल का दिन बहुत खास है। शिवाय भी अपनी माँ से आग्रह करता है, हाँ माँ, हम दोनों को थोड़ी देर और खेलने दो ना। तभी अचानक शिवाय तकिया उठाकर शिवा की ओर मारता है और पिल्लो फाइट शुरू हो जाती है। खेल खेल में शिवाय एक तकिया भैरवी की तरफ उछाल देता है, जो सीधा जाकर उसे लग जाता है। पहले तो भैरवी चौंकती है, लेकिन फिर वह भी खिलखिलाकर हंसने लगती है। वह भी तकिया उठाकर शिवा और शिवाय पर फेंकती है और पूरे घर में तकियों की मस्ती भरी जंग छिड़ जाती है। उस रात का वो माहौल उस छोटे से परिवार के लिए एक अनमोल याद बन जाता है। इसके बाद मस्ती करते करते शिवा, भैरवी और शिवाय तीनों गहरे नींद में सो जाते हैं। वह रात उनकी जिंदगी की उन दुर्लभ शांत रातों में से एक थी, जब हर चिंता, हर भय कुछ पलों के लिए ठहर गया था। अगली सुबह धीरे धीरे शुरू होती है। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही होती हैं। भैरवी की नींद खुलती है, वह करवट बदलती है और जैसे ही उसका हाथ बिस्तर के उस हिस्से पर जाता है जहां शिवा सोता था, वह चौंक जाती है, क्योंकि वहां कोई नहीं था। भैरवी धीरे से उठती है और आश्चर्य के साथ इधर उधर देखने लगती है। वह खुद से बुदबुदाती है, शादी के बाद से आज तक शिवा कभी मुझसे पहले नहीं उठा, फिर आज क्या बात है? वह चुपचाप कमरे से निकलती है, चेहरा धोती है और फिर गार्डन की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह गार्डन में पहुंचती है, उसकी आंखें एक अद्भुत दृश्य से भर जाती हैं। शिवा वहां पद्मासन में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर एकदम स्थिर और चारों ओर एक चमकदार सुनहरी आभा फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी और ही संसार में चला गया हो। भैरवी कुछ देर तक स्तब्ध होकर उसे देखती रहती है, फिर धीरे धीरे वह उसके पास जाती है।
तभी शिवा आंखें खोलता है और उसकी नजर भैरवी पर पड़ती है। भैरवी हल्के से मुस्कुराकर कहती है, मैंने तुम्हें महायोद्धा बनने के बाद पहली बार इतनी सुबह साधना करते देखा है। शिवा मुस्कुराता है और शांत स्वर में कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह सुबह साधना करना आत्मा को शक्ति देता है और मन को स्थिरता। पर भैरवी उसकी आंखों में कुछ ऐसा देख लेती है जो उसे परेशान कर देता है। वह गंभीर होकर पूछती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो शिवा? शिवा थोड़ा असहज होता है पर खुद को संभाल कर कहता है, कुछ भी नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन भैरवी रुकती नहीं। वह आगे बढ़कर कहती है, अगर सच में कुछ नहीं है तो मेरी कसम खाकर कहो। शिवा यह सुनकर थोड़ा विचलित हो जाता है। वह एक गहरी सांस लेता है, कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, भविष्य में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ऐसा संकट जो हम सबकी परीक्षा लेगा और उससे लड़ना इतना आसान नहीं होगा। भैरवी हल्के से हंसते हुए उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है शिवा? हमारे साथ सम्राट रैन भार्गव हैं। वो एक झटके में किसी का भी अंत कर सकते हैं। शिवा यह सुनकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता झलकती है। वह धीमे से कहता है, भैरवी, हो सकता है इस महायुद्ध में रैन भाई भी हमसे बहुत दूर चले जाएं। यह सुनते ही भैरवी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह घबरा जाती है, उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। वह फौरन शिवा से लिपट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। शिवा उसे अपने सीने से लगाता है, फिर उसके चेहरे को हाथ में लेकर धीरे से कहता है, इसीलिए इस महासंग्राम की तैयारी करना जरूरी है। पर एक बात पक्की है, मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, न तुम्हें, न शिवाय को, न रैन भाई को, न इस सृष्टि को। उसकी आवाज में दृढ़ता थी पर आंखों में दर्द भी छिपा था। इसके बाद शिवा भैरवी की ओर गंभीरता से देखता है और कहता है, मुझे वचन दो कि तुम यह बात सूर्य महल में किसी को नहीं बताओगी। भैरवी उसकी गंभीरता को समझते हुए कुछ पल के लिए रुकती है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। शिवा उसकी आंखों में विश्वास देखता है और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब हमें नागलोक के लिए निकलना चाहिए। यह सुनकर भैरवी नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, तुम जाओ शिवा, मुझे एक इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना है। शिवा उसकी बात समझता है लेकिन फिर भी थोड़ा चिंतित होता है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। भैरवी मुस्कुराते हुए सिर झुकाती है, हमेशा। इसके बाद शिवा जल्दी से तैयार होने लगता है और शिवाय भी उसी जोश में तैयार हो जाता है। गैंडा स्वामी और यदु भार्गवन शिवा के घर पहुंचते हैं और चारों नागलोक जाने के लिए तैयार होते हैं। शिवा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करता है और अपनी चेतना का सागर खोलता है। फिर वह अपनी अंतरिक्ष मणि को सक्रिय करता है और कुछ ही पल में एक आयामी पोर्टल प्रकट होता है जो ताजगी और ऊर्जा से भरपूर होता है। शिवा, शिवाय, गैंडा स्वामी और यदु उस पोर्टल से होकर नागलोक में कदम रखते हैं। वहां का माहौल इतना भव्य होता है कि सभी का ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है, लेकिन वे इस दृश्य पर ज्यादा देर नहीं रुकते और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक नाग योद्धा सामने आकर आदरपूर्वक कहता है, आपका नागलोक में स्वागत है, सम्राट आदिशेष शिवा। वह सबको अभिवादन करके उन्हें महल की ओर ले जाता है। महल में पहुंचने पर नागलोक की महारानी आचार्य योग माया अपने सिंहासन पर विराजमान होती है। शिवाय दौड़ते हुए योग माया के पास जाता है और उनकी गोद में बैठ जाता है। योग माया उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, अरे शिवाय, तुम भी आए हो? शिवाय मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मौसी, मैं भी आया हूं। गैंडा स्वामी हल्के से मुस्कुराते हुए योग माया की ओर देखता है और कहता है, नागरानी के वस्त्रों में आप बहुत सुंदर लग रही हैं। योग माया एक हल्की हंसी के साथ कहती है, अरे अब मेरी इतनी तारीफ मत करो। वैसे शिवा, तुम्हें हमारी तैयारी कैसी लगी? शिवा चारों ओर नजर डालते हुए कहता है, बहुत अच्छा, तुमने बहुत ध्यान से सजावट की है, सब कुछ बहुत शानदार है। योग माया कहती हैं, ये सब मैंने अकेले नहीं किया है। इस बीच शिवा की बहन मानसा नागेश्वरी वहां आती है। शिवा उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अरे मानसा, तुम भी यहां आई हो? मानसा मजाकिया अंदाज में कहती है, क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती? शिवा हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम कहीं भी आ सकती हो। तभी आचार्य योग माया अपने गहरे ज्ञान और समझ के साथ कहती हैं,
यह माता मनसा की जगह इस आयोजन में भाग लेने आई है, क्योंकि माता मनसा का फैसला है कि उनकी जगह उनकी अवतार इस आयोजन में भाग लें। उनकी बातों में एक विशेष गंभीरता थी और यह सुनकर शिवा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर वह कहता है, उनका फैसला काफी अच्छा है, यह निश्चित ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आचार्य योग माया हल्के से मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो फिर चलो महल के गार्डन में चलते हैं। उनके शब्दों में ऐसा था जैसे वह किसी गहरी यात्रा पर जाने के लिए बुला रही हो। सभी लोग आचार्य योग माया के साथ महल के गार्डन की ओर बढ़ते हैं। महल के गार्डन में कदम रखते ही उनके सामने एक अद्भुत दृश्य उभरता है। गार्डन में 12 नाग देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थीं, जो अपने दिव्य नाग स्वरूप में खड़ी थीं। हर मूर्ति एक विशेष तरह की दिव्यता और ऊर्जा से परिपूर्ण थी, जैसे वह सजीव हो सकती है। इन मूर्तियों के बीच 2 मूर्तियां सबसे अधिक भव्य और आकर्षक थीं, भगवान शेषनाग और भगवान वासुकी की मूर्तियां। दोनों की मूर्तियां इतनी दिव्य थीं कि उनके अंदर से एक अद्भुत और तेजस्वी ऊर्जा निकल रही थी, जो चारों ओर फैल रही थी। उस ऊर्जा का अनुभव करते हुए शिवा की आंखों में श्रद्धा और सम्मान की झलक आई। शिवा, जो पहले से ही इस माहौल में डूब चुका था, अपने दिल की बात कहता है, मानना पड़ेगा, यहाँ सबसे विशेष महत्व भगवान शेषनाग और वासुकी को दिया जाता है। इनकी उपस्थिति में एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। उसकी बात पर नाग सेना का प्रधान सेनापति, जो वहां खड़ा था, धीरे से सिर झुकाकर कहता है, जी हाँ, शेषनाग और वासुकी दोनों ही सबसे पहले दिव्य नाग हैं और उनकी शक्ति भी अपार है। उनके बिना नागलोक का अस्तित्व अधूरा सा लगता है। ये दोनों ही नाग हमारे पूरे लोक के आधार स्तंभ माने जाते हैं। सभी की निगाहें उन दिव्य मूर्तियों पर थीं। शिवा ने अपने साथियों से पूछा, सभी नाग देवता कब तक यहाँ पहुंचेंगे? उसकी आवाज में थोड़ी उत्सुकता और अपेक्षा थी। आचार्य योग माया, जो हमेशा शांत और संयमित रहती थी, ने उत्तर दिया, अनुमान है कि वे लगभग 11 बजे तक आ जाएंगे। शिवा ने कहा, ठीक है, तो फिर हम 11 बजे तक प्रतीक्षा करते हैं। इसके बाद शिवा और उसके साथ मौजूद अन्य सभी योद्धाओं ने सुबह का नाश्ता किया। वातावरण में हल्की बातचीत और भोजन की खुशबू फैली हुई थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर कोई उस महत्वपूर्ण मुलाकात का इंतजार कर रहा था। आखिरकार घड़ी की सुइयां घूमते हुए 11 बजे आ गईं। ठीक उसी क्षण जब घड़ी ने 11 बजाए, आसमान में अचानक एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। 10 चमकीली रोशनियां एक साथ प्रकट हुईं, जैसे तारे जमीन की ओर उतर रहे हों। सबसे पहले भव्य और तेजस्वी भगवान शेषनाग और भगवान वासुकी प्रकट हुए। उनके दिव्य रूप से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उनके आगमन के बाद एक अन्य नाग देवता धरती पर उतरे। महापद्म, जिनका शरीर विशाल और प्रभावशाली था, खरभूषण, जिनकी आंखों में तेज और अनुभव झलकता था, करकोटक, जिनकी फुफकार में भी शक्ति महसूस होती थी, शंखनाद, जिनकी वाणी में गंभीरता और गहराई थी, ऐरापट, जो अपनी तीव्र गति के लिए जाने जाते थे, कुलिक, जिनकी उपस्थिति में एक रहस्यमय शांति थी, नागेश्वरम, जिनका तेज सूर्य के समान था, और अंत में पद्मनाभ, जिनकी आभा शांत और मोहक थी। उन सभी दिव्य नाग देवताओं को अपनी आंखों से देखकर शिवा, आचार्य योग माया, गैंडा स्वामी, यदुभार्गवण और नन्हे शिवाय सहित वहां उपस्थित सभी योद्धाओं ने गहरा सम्मान दिखाते हुए अपने सिर झुका लिए। हवा में श्रद्धा और विस्मय का भाव था। तभी नागराज महापद्म ने शिवा की ओर स्नेह से देखा और कहा, कैसे हो शिवा? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है काफी समय हो गया है। मुझे याद है आखिरी बार हमारी मुलाकात मार्कस ग्रह पर हुई थी। तुम्हें याद तो है ना? यह सुनकर शिवा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, हे नागराज। इस पर नागराज पद्मनाभ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हो शिवा। शिवा ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह आपकी कृपा है और आप भी पहले से काफी बदले हुए प्रतीत होते हैं। उसी समय शिवा की नजर नागराज खरभूषण पर पड़ी, जो बड़े ध्यान से नन्हे शिवाय को देख रहे थे। उनकी आंखों में वात्सल्य का भाव था। उन्होंने शिवा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शिवा, तुम्हें मानना पड़ेगा,
तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह ही शांत और समझदार दिख रहा है। यह सुनकर शिवा ने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा, क्या आप मुझे ताना मार रहे हैं नागराज? क्योंकि उस दिन नागेश्वरम मंदिर में जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यह सुनकर नागराज खरभूषण जोर से हंस पड़े, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह याद था कि नन्हे शिवाय ने उनके शक्तिशाली पुत्र नागराज दिशा नेत्र को खड़ी टक्कर दी थी। तभी नागराज शंखनाद ने शिवा की ओर देखा और कहा, वैसे शिवा, मैंने अपने भाई शेषनाग से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। आखिरकार तुम उनके ही अवतार जो हो। यह सुनकर शिवा गंभीर हो गया और उसने कहा, मैं भले ही कितनी भी शक्ति प्राप्त कर लूं, लेकिन भगवान शेषनाग का उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह सुनकर शंखनाद प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर उनकी दृष्टि आचार्य योग माया पर गई। उन्हें देखकर वे कुछ पल के लिए ठिठक गए और फिर बोले, नागलोक के सिंहासन पर बैठने वाली तुम दूसरी महिला हो। माता मनसा के बाद तुम्हारा स्थान निस्संदेह सबसे ऊंचा है। उन्होंने कुछ और पल योग माया को ध्यान से देखा और तभी उन्हें उनके भीतर से एक अद्भुत सतरंगी दिव्य आभा महसूस हुई। यह सप्त नागेश्वरी की आभा थी, उनकी प्यारी पुत्री जिसने नागलोक की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। शंखनाद तुरंत योगमाया के पास आए और आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह सतरंगी दिव्य नागिन की शक्तियां कहां से प्राप्त हुई? योगमाया ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे यह सतरंगी नागमणि से मिली है। यह सुनकर शंखनाद मुस्कुरा उठे और बोले, तो सप्त नागेश्वरी ने तुम्हें अपनी शक्तियों की वारिस के रूप में चुना है। यह वास्तव में बहुत अच्छी बात है और आज से तुम मेरी भी पुत्री हो। उन्होंने स्नेहपूर्वक अपना हाथ उठाकर उनके सिर पर फेरा और कहा, अगर तुम्हारे पास कभी समय हो तो अपने पिता से मिलने मेरे धाम जरूर आना। यह सुनकर आचार्य योग माया भावुक हो गईं और उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, जी जरूर पिताश्री, जब आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया है तो मैं इतना तो अवश्य कर सकती हूँ। तभी नागराज कुलिक ने शिवा की ओर जिज्ञासा से देखा और पूछा, वैसे शिवा, तुम्हारा पुराना गुरु नागराज तक्षक आजकल कहाँ है? उसे तो यहाँ होना चाहिए था। शिवा ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता, वह शायद रास्ते में होगा, आ ही जाएगा। ठीक उसी समय वातावरण में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। अचानक उनके सामने एक काला आयामी द्वार खुल गया, जिसके भीतर से एक भयानक और ठंडी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी। कुछ ही क्षणों में उस रहस्यमय द्वार से नागराज तक्षक बाहर निकले। उनकी काली जैकेट हवा में लहरा रही थी, मानो किसी तूफानी रात में उड़ रही हो। उनके ठीक पीछे सेनापति मार्कंड और लगभग 150 नाग योद्धा भी उसी पोर्टल से एक एक करके निकले। उनके साथ एक 16 वर्षीय तेजस्वी लड़की भी थी, जिसका नाम भानुप्रिया था और जो तक्षक की प्रिय शिष्या थी। तक्षक को वहां देखकर सभी उपस्थित नाग देवता आश्चर्य से हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनके भीतर 2 विपरीत प्रकार की शक्तियां एक साथ प्रवाहित हो रही थीं, एक गहरी नकारात्मकता और एक शक्तिशाली सकारात्मकता। वह अपनी उपस्थिति मात्र से ही भगवान शेषनाग, वासुकी और शंखनाद के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर महापद्मनाभ ने विस्मय से कहा, तक्षक की शक्ति तो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। यह अब केवल एक नाग देवता नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे यह नरक क्षेत्र का भी देवता बन चुका है। तभी नागराज शंखनाद ने तक्षक की ओर ध्यान से देखा और कहा, तक्षक, तुम्हारा पहनावा पहले से बहुत बदल गया है और तुम्हारी शक्तियां भी पहले जैसी नहीं रहीं। इस पर तक्षक ने एक गहरी और गंभीर आवाज में उत्तर दिया, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है शंखनाद। तभी भगवान शेषनाग शिवा की ओर देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे गुरु सम्राट रैन भार्गव नहीं आए? शिवा थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराता है और कहता है, माफ कीजिए, मैं इतनी जल्दी में था कि उनसे पूछना ही भूल गया। अचानक हवा में एक तेज नीली रोशनी चमकती है और एक बड़ा नीला पोर्टल बन जाता है। उसकी चमक इतनी ज्यादा होती है कि सभी कुछ पल के लिए चौंधिया जाते हैं। उस पोर्टल से सबसे पहले सम्राट रैन भार्गव निकलते हैं। उनके साथ रोहन ओबेरॉय आते हैं, फिर उनका बेटा सूर्या दिखाई देता है। उनके पीछे रहस्यमयी गुफाओं के सभी प्रमुख आते हैं और आखिर में दिव्य पंखों वाले सम्राट भानुदेव भी बाहर आते हैं। उनकी मौजूदगी से सभा का माहौल एकदम दिव्य हो जाता है। सभी लोग भगवान शेषनाग
और भगवान वासुकी को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान शेषनाग मुस्कुराकर रैन से कहते हैं, कैसे हैं सम्राट रैन भार्गव, आपको देखे हुए बहुत समय हो गया। रैन आदर से सिर झुकाते हुए कहते हैं, आपको देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रैन की नजर भगवान वासुकी पर जाती है। तभी वासुकी रैन की ओर देखकर मुस्कुराकर कहते हैं, आप शिवा से भी ज्यादा होशियार हैं। आप उस दिन कैलाश तब आए जब भगवान शिव ध्यान में थे। आपने जानबूझकर उनकी तपस्या के बीच आकर उन्हें बुलाया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वासुकी थोड़ा चौंकते हैं और रैन से पूछते हैं, तुम हो कौन? रैन शांति से जवाब देते हैं, मैं केवल एक शिष्य हूं, भगवान शिव मेरे गुरु हैं। यह सुनकर वासुकी हैरान रह जाते हैं। तभी भगवान शेषनाग कहते हैं, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये परशुराम के अवतार हैं, सम्राट रैन भार्गव। इनकी शक्तियां बहुत बड़ी हैं। वासुकी अब सब कुछ समझ जाते हैं कि क्यों भगवान शिव इनसे इतनी आत्मीयता से बात करते हैं और क्यों उन्होंने इन्हें इतनी आसानी से इस सभा में आने दिया। वासुकी मुस्कुराकर कहते हैं, सच में कुछ लोगों को समझना आसान नहीं होता। रैन भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वैसे कैलाश पर जाना बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सालों बाद अपने गुरु से मिला। तभी आचार्य योग माया गंभीर और शांत स्वर में कहती हैं, तो चलिए अब उस पवित्र सभा को प्रारंभ करते हैं जिसके लिए हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। उनके इतना कहते ही 11 नाग देवता, आचार्य योग माया, शिवा और मनसा नागेश्वरी एक निश्चित आकार में एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। चारों ओर एक पवित्र ऊर्जा की लहर फैल जाती है और वातावरण अचानक एक गंभीर और आध्यात्मिक आभा से भर उठता है। इसके बाद नाग यज्ञ की शुरुआत होती है। यज्ञ का अग्निकुंड प्रज्वलित होता है और उसकी लपटें नीली, पीली और सुनहरी रोशनी से चमकने लगती हैं। एक एक करके सभी नाग देवता ध्यान मुद्रा में अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का अंश अपने शरीर से बाहर निकालना शुरू करते हैं। ये शक्तियां तेज रोशनी, ऊर्जा और रंगीन लहरों के रूप में बाहर निकलती हैं और हवा में घूमती हुई उनकी मूर्तियों की ओर बढ़ने लगती हैं। इसके बाद आचार्य योग माया और शिवा भी शांत मन से ध्यान लगाते हैं और अपनी अपनी अद्भुत शक्तियों का अंश बाहर निकालते हैं। जैसे ही उनकी शक्तियां बाहर आती हैं, चारों दिशाओं में एक दिव्य प्रकाश फैलता है। यह दृश्य इतना मनमोहक और प्रभावशाली होता है कि सभी उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। धीरे धीरे सभी 12 शक्तियां अपनी अपनी मूर्तियों में जाकर समाहित हो जाती हैं। मूर्तियां अब साधारण नहीं रह जाती, वे दिव्य तेज से जगमगाने लगती हैं, मानो उनमें साक्षात शक्ति प्रकट हो चुकी हो। योग माया की मूर्ति जब उनके शक्ति अंश से पूर्ण होती है तो वह और भी भव्य और प्रभावशाली प्रतीत होती है। अंत में शिवा के शरीर से एक चमकदार नीली सुनहरी ऊर्जा का गोला निकलता है। वह ऊर्जा बड़ी शांति से उनकी मूर्ति की ओर बढ़ती है और उसमें समाहित हो जाती है। जैसे ही यह होता है, वहां खड़ा हर व्यक्ति इस सत्य को अनुभव करता है कि शिवा केवल एक योद्धा नहीं बल्कि किसी समय नागलोक का सम्राट भी रह चुका है। उसकी उपस्थिति और भूमिका इस यज्ञ में उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी शेषनाग या अन्य नाग देवताओं की। तभी जैसे ही सभी शक्तियों का अंश उनकी मूर्तियों में समाहित होता है, उन मूर्तियों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। हर मूर्ति के पास एक एक कर दिव्य नाग छवियां उभरने लगती हैं, जैसे वे स्वयं उस देवता की आत्मा हो। ये छवियां तेज रोशनी से चमकती हैं और उनका आकार विशाल तथा गरिमामय होता है। जैसे ही ये सभी छवियां पूरी तरह प्रकट होती हैं, वे एक साथ आकाश की ओर उठने लगती हैं और पूरे नागलोक के चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। आकाश में एक चमकदार घेरा बनता है जो धीरे धीरे पूरे नागलोक को अपने अंदर समेट लेता है। ये घेरा दरअसल एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है, एक ऐसा दिव्य कवच जिसे पार करना अब किसी भी बाहरी शक्ति के लिए असंभव हो गया था। इस सुरक्षा कवच के सक्रिय होते ही नागलोक की भूमि पर एक कंपन महसूस होता है, जैसे स्वयं पृथ्वी ने यह कवच स्वीकार कर लिया हो। अब नागलोक पूर्ण रूप से सुरक्षित और अभेद्य हो चुका था। दुनिया की कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, अब इस पवित्र लोक को छू भी नहीं सकती थी। सभा में खड़े सभी लोग इस दृश्य को देखकर श्रद्धा, आश्चर्य और गर्व से भर उठते हैं। तो क्या होगा,
आगे जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा